मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट बिलासपुर। आज हमारे चैनल में यूसीसी में भारत और उसके विरुद्ध जो दुष्प्रचार है उसके बारे में मैं चर्चा करने के लिए डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, जो विधिवेत्ता, प्रोफेसर और भारतीय संस्कृति के अध्येता, मैं इनको भारतीय संस्कृति के अध्येता बोलता हूं, उनको आमंत्रित किया हूं। नमस्कार मिश्रा साहब। नमस्कार धनीराम जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो सर, यूसीसी के बारे में चर्चा के लिए आपको आमंत्रित किया हूं। तो मेरा सबसे पहले शुरुआत करूंगा सर, रेनेसा के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी डेवलप हुई उसके पश्चात सबसे पहले कॉमन फैमिली कोड ब्रिटेन और अमेरिका में जो लागू हुआ, सर उसके बारे में दर्शकों को कुछ बताएं सर। जी धन्यवाद धनीराम जी, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ आज का ये चर्चा करके। देखिए, रेनेसा को समझना आपको इसलिए जरूरी पड़ता है कि रेनेसा था क्या। पुनर्जागरण कहते हैं इसको हमारी भाषा में, हिंदी की भाषा में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि किस चीज से पुनर्जागरण। पुनर्जागरण था, आप सोए हुए थे, क्यों सोए हुए थे, क्या चीज था जिसको वो रेनेसा के पहले के पीरियड को यूरोप में डार्क एजेस कहा जाता है, ठीक है ना। सो क्या था ये डार्क एजेस, किस चीज को वो डार्क एजेस कह रहे हैं। इसको अब जिसने कहा उसको डार्क एजेस, क्या बाकी लोग सहमत है कि उसके पहले का पीरियड डार्क एजेस था। बाकी लोग सहमत नहीं है कि वो वाकई में डार्क एजेस था कि नहीं था। तो ये एक अलग बहस हो जाएगी हिस्ट्री में। लेकिन अगर आप ये देखें कि हम इसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से देखें कि इसमें संवैधानिक जो बच्चों के लिए जो संविधान के स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, क्यों रेनेसा इंपॉर्टेंट है। यूरोप में जो यूरोपियन सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ उसमें रोमन एम्पायर का काफी रोल रहा, उनको यूनिफाई करने में। अलग अलग तरीके से यूरोप, कभी वाइकिंग्स ने उनको यूनिफाई किया, जिसको कि आप जो स्वीडन या नॉर्थ यूरोप से जाकर के उन्होंने यूके पे, कॉन्टिनेंटल यूरोप से जाके यूके पे अटैक किया। वहां पे उन्होंने नॉर्मन्स की एक वो क्लास ऑफ वो बनाया इंग्लैंड में। उनको उन्होंने फिर वहां पे रोमन्स भी गए, लैटिन्स भी गए, फिर उसके बाद जिसको आप एंग्लो सेक्शन कहते हैं, इधर के लोग, यानी कि ये मेन यूरोप के लोग यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, ब्रिटिश आइलैंड पे, और ब्रिटिश आइलैंड के लोग इधर आते रहे। इस तरीके से वहां पे ब्रिटेन में आप कह लें, जो आप एंग्लो सेक्शन लॉज कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई, जिसमें यूरोपियन लॉज का भी काफी हद तक हाथ है। अब जैसे रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ जो डाइसी लिखता है वो इट्स एन एंटीथेसिस और इट्स अ सिंथेसिस ऑफ द ड्रॉ एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि फ्रांस में लगता था, ठीक है ना। तो ड्रॉ एडमिनिस्ट्रेटिव, उसको लगता था कि ड्रॉ एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो बेसिकली एक तरीके से किसी आदमी के या जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पर्सनल विश पे होता था। उसके पास एग्जॉस्टिव कोड या गाइडेंस नहीं होता था कि कैसे वो डिसीजन जो ले वो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो सके, बायस से फ्री हो सके। तो फिर ड्रॉ एडमिनिस्ट्रेटिव की कमियों को पूरा करने के लिए वो जो है नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ की आई कि नेचुरल जस्टिस किया जाए, और नेचुरल जस्टिस में ये चीजें होनी चाहिए। उसके अगेंस्ट में जो डाइसी का कहना था कि अगर आप रूल ऑफ लॉ में हैं और लॉ आपको गवर्न कर रहा है तो स्टैट्यूटरी लॉ या बाकी लॉज में जो नेचुरल जस्टिस के इंग्रेडिएंट अपने आप रहते हैं तो वहां पे बायसनेस की संभावना नहीं रहती। तो वो कंपेयर करता है कि रूल ऑफ लॉ वर्सेस लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये शुरुआत हो रही थी वहां पे पॉलिटिकल गवर्नेंस इन फॉर्म ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नेंस तो इंपीरियलिज्म के थ्रू भी हो सकता है, राजा के थ्रू भी हो सकता है, वो सारी चीजें पॉलिटिकल ही है। या वो पॉलिटिकल गवर्नेंस किसी डिवाइन बुक के थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स का डेफिनेशन होता है the power to make law, the ability to execute the law, and the power to decide the disputes based on the laws existing in that country. इसी को बाद में उन्होंने सेपरेट किया, जो है वहां की बिब्लिकल बुक से या आप कह लें रिलीजियस बुक से। तो वह पॉलिटिकल सिस्टम जिसका कि सोर्स बाइबल या डिवाइन बुक होता था, उसको वो कहते थे डिवाइन सॉवरेनिटी। यानी राजा राजा क्यों है, या राजा की लीगल वैलिडिटी क्या है, या राजा की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है। तो वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है,
इसलिए वो बाइबल से अपनी अपनी जो है लेजिटिमेसी को डिराइव करता है। मान लीजिए दो राजाओं में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि मैं राजा बनूंगा और मैं राजा बनूंगा, तो उनकी लेजिटिमेसी का जो सोर्स आता था वो आता था कि भाई चूंकि मैं तुम्हारे धर्म का प्रोटेक्टर हूँ, तुम्हारे रिलीजन का प्रोटेक्टर हूँ, इसलिए मेरी जो है जो वैलिडिटी है वो बाइबल से आ रही है और मैं गॉड को रिप्रेजेंट करता हूँ, इसलिए तुम्हें सारी की सारी मेरी बातें माननी चाहिए। अब वहां पे ये भी होता था कि जब तुम राजा की बात मान रहे हो तो उसमें जो प्रीस्ट होता था या जो चर्च का एक ऑर्गेनाइज सिस्टम था वो भी लोगों को रूल करता था, क्योंकि अल्टीमेटली उसी का काम ये बताना था कि कौन सा एक बिब्लिकल है और कौन सा एक नॉन बिब्लिकल है, जिसको आप कैनन लॉ कहते थे। तो कैनन लॉ के हिसाब से अपनी जिंदगी बिताओगे तब तो तुम्हें हेवन मिलेगा, और कैनन लॉ के हिसाब से जिंदगी नहीं बिताओगे तो तुम्हें हेवन नहीं मिलेगा। तो एक बड़े सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर जो था ये जो प्रीस्ट होते थे इनका भी कंट्रोल रहता था। क्योंकि रोजमर्रा की शिकायतों में या रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशंस बिब्लिकल होते थे, पॉलिटिकल जिसको आप कह रहे हैं वो उसको कैनन लॉ के तरीके से चलाते थे। बाद में इसी कैनन लॉ को सिंथेसाइज करके कहा गया कि इसको बाइबल से निकालो, इसकी जो वैलिडिटी है वो बाइबल ना हो करके यानी गॉड ना हो करके इसकी वैलिडिटी लोगों में डालो, यानी कि डिवाइन सॉवरेनिटी से आप शिफ्ट कर गए पॉपुलर सॉवरेनिटी पे। ये तो थ्योरी में था, पर क्वेश्चन ये था कि पॉपुलर सॉवरेनिटी को यानी कि पॉलिटिकल पावर का सोर्स लोग हैं, इसको इंप्लीमेंट करने की व्यवस्था क्या होगी? ये तो थ्योरी है। एक थ्योरी ये कह रही है कि राजा की वैलिडिटी इसलिए है, जैसे मोदी जी की वैलिडिटी या तो इसलिए हो कि वो विष्णु के 2354वें अवतार हों, या तो मोदी जी की वैलिडिटी इसलिए हो कि भारत की प्रजा ने उनको वोट देकर के चुना हो। तो उस समय ये था कि मोदी जी की वैलिडिटी को हम कहां से लाएं? अगर हम पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं तो पॉपुलर सॉवरेनिटी का स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या होगा? थ्योरेटिकल फॉर्म तो चला, समझ में आ गया कि भाई लोगों की अगर आपको किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की वैलिडिटी चाहिए तो उसकी वैलिडिटी डिवाइन बुक से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी वैलिडिटी आनी चाहिए पॉपुलर विल से। तो पॉपुलर विल को एक्सप्लेन करने के लिए लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उस पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है जिसके विल को रिप्रेजेंट करेगा वो पॉलिटिकल सिस्टम जिसके मोदी जी लीडर होंगे। तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होंगे और बिना कॉन्स्टिट्यूशन के पॉपुलेशन नहीं होगा। तो वही पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूएंट बनाता है और उन्हीं के द्वारा दी गई शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। तो क्वेश्चन ये था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के द्वारा जो दी गई शक्ति है ये कहां पे आखिर है? कोई राजा अगर अपने लोगों से पूछने लगे कि हमें वोट दो, सामने वाला कह रहा है हमें वोट दो, तो ये कैसे डिटरमाइन होगा कि जो लोग हैं वो उसको वोट मांगने, वो वोट देने के लिए तैयार भी है या नहीं? तो इसमें यह कहा गया कि देखिए पॉलिटिकल पावर का जो सोर्स अभी तक है वो गॉड में निहित है, वो गॉड का। और इसकी शुरुआत को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम था जॉन लॉक। उनकी किताब आई टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे उन्होंने ये बात कही कि एडम एंड ईव, चूंकि वो कहा गया कि गॉड ने एडम एंड ईव को बनाया और एडम ईव के ही जो वंशज हैं उन्होंने ही पॉलिटिकल पावर अपने पास रखी है। चूंकि गॉड ने एडम और ईव को बनाया इसलिए पॉलिटिकल पावर जो है वो गॉड के पास रहनी चाहिए। इस थ्योरी को इन्होंने क्या नाम है जॉन लॉक ने रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई अलग अलग लोग हैं, अलग अलग समूह है, सब कोई एडम और ईव के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसलिए ये जो बात है कि इनहेरिटेंस की गई है एडम एंड ईव के लोगों के द्वारा बिब्लिकल सोसाइटी को चलाने के लिए, बात ठीक नहीं। सो टू कट इट शॉर्ट, उन्होंने कहा कि बाइबल में से सारी पॉलिटिकल शक्तियां निकालो, सारी पॉलिटिकल शक्तियां। और बाइबल में पॉलिटिकल शक्तियों का मतलब क्या हुआ? यानी कि लॉ बनाने की शक्ति। जैसे अब आप देखिए हमारे यहां इसको ऐसे समझ ले, फतवा। फतवा क्या है? एक तरीके का ओपिनियन है ऑन अ फैक्ट ऑफ अ केस विच नीड्स टू बी अश्योर्ड वेदर द एक्ट परफॉर्म वुड बी इस्लामिक और नॉन इस्लामिक। ठीक है ना? जैसे क्या मैं एक मुसलमान हूं तो मैं किसी ऐसे बिजनेस में काम कर सकता हूं जिसमें पिग का मीट इन्वॉल्व है। ठीक है, अब ये बिजनेस मैं कर रहा हूं या मेरी नौकरी लगी हुई है, तो मैं ये बिजनेस करूं या ना करूं? ठीक है ना? अब आपका ये क्वेश्चन आ गया ना, क्योंकि अब आप अगर ऐसा काम कर रहे हैं जिसको कि अल्लाह ताला मना कर रहे हैं तो आप तो फिर नर्क में जाएंगे, आपका स्वर्ग तो कैंसिल हो गया। तो भाई इसलिए अब आपको क्या होगा कि वो मुफ्ती साहब होंगे, वो कुरान निकालेंगे, कुरान में पहले आंसर ढूंढेंगे, नहीं मिला तो जो सोर्सेज ऑफ लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगी में, फिर वो जाएंगे सुन्ना में नहीं मिला तो फिर उसके बाद वो फिक में जाएंगे कि भाई और जगह पे बाकी मुफ्तियों ने क्या कहा है और उसके आधार पे वो एक अपना ओपिनियन दे दें।
ठीक है ना। सेम यही चीज होता था उस समय पे कि जितनी शक्ति होती थी राजा की उतनी ही शक्ति होती थी वहां के प्रीस्ट की, क्योंकि अल्टीमेटली प्रीस्ट बताता था कि ये जो एक्ट है जो आप कर रहे हो वो बिब्लिकल है कि नहीं है, क्योंकि अगर आप बिब्लिकल एक्ट नहीं कर रहे हो तो आप फिर सीधा जहन्नुम में जाओ। आप समझ रहे हैं? तो यहां से राजा की शक्ति का क्षरण हो जाता था, इरोजन हो जाता था। तब उन्होंने ये कहा कि राजा को ही शक्तिशाली बनाना होगा और उसका तरीका यह है कि राजा जो है अपने इलाके के लोगों से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ले, वो लोगों से पूछे कि क्या मैं तुम पे शासन करूं, और लोग यदि कहें कि हाँ तुम मुझ पे शासन करो तो वो राजा उन पे शासन करेगा। इसके लिए जरूरी था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक एरिया ऑफ गवर्नेंस बनाता है। बाइबल पूरी दुनिया पे राज करने के लिए आई है, क्योंकि भगवान ने तो पूरी पृथ्वी बनाई है ना, तो जो बाइबल की बात करता है वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी में डिवाइड ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहेगा ऐसे कैसे भाई, तुम भी इंसान हो हम भी इंसान हो। बाइबल जब गॉड ने इंसान ही बनाया है तो नेशन स्टेट का तो एग्जिस्टेंस ही सवाल ही नहीं पॉसिबल होता। तो वो कभी भी, इसीलिए आप देखें जो लोग कुरानिक थॉट प्रोसेस के वो नहीं मानते नेशन स्टेट को, वो कहते हैं कि भाई पूरा जो कुर्राए अर्ज है या पूरी जो भूमि है या जो पूरी धरती का निर्माण ही अल्लाह मियां ने किया, तो हमको कौन बताते हो कि ये इलाका मेरा है वो इलाका तुम्हारा है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो सोसाइटीज हैं दे आर एट लॉगर हेड्स विद द रिलीजियस सोसाइटी, क्योंकि रिलीजियस सोसाइटी नेशन स्टेट को नहीं मानता। और नेशन स्टेट इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आपको पॉपुलर सॉवरेनिटी बनानी है, यानी कि राजनीतिक शक्ति का सोर्स लोग होंगे, कोई ईश्वर नहीं होगा, कोई अल्लाह नहीं होगा, कोई भगवान नहीं होगा, कोई गॉड नहीं होगा, उसका एक ही तरीका है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो दूसरा क्वेश्चन आएगा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन आ भी गया तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे डिटरमाइन करें, मोदी जी किस जगह से लड़ेंगे, कौन उनकी वैलिडिटी को डिटरमाइन करेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए दिया गया कि नेशन स्टेट कीजिए, हर नेशन यानी कि जो कॉन्ग्रिगुअस और कंटिन्यूअस और होमोजेनिक, ये यूरोप की बात आ रही है, होमोजेनिक ग्रुप ऑफ सोसाइटी है, उनको उनकी पॉलिटिकल शक्तियां दे दें, वो अपनी पॉलिटिकल शक्तियों का एक्सरसाइज करते हुए वो अपने लिए गवर्नमेंट की सिस्टम को चुन लें। जिसको प्रेसिडेंशियल चाहिए प्रेसिडेंशियल चुन ले, प्राइम मिनिस्टर चाहिए प्राइम मिनिस्टर चुन ले, जिसको रिपब्लिक चाहिए रिपब्लिक चुन ले, जिसको राजा रानी चाहिए वो राजा रानी चुन ले, अपने हिसाब से वो चुन ले। सो कॉन्स्टिट्यूशन आता है जब आप बाइबल में से, यानी कि जिसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट। The separation of the church from the state means the separation of political power from the Bible. Bible represents church and state represents politics. So in other way you will say that separation of church and state means separation of politics from the Bible. Politics is represented by state and church is the representation of Bible. तो जब आपने पॉलिटिकल शक्ति निकाल दी, आपने स्टेट का निर्माण किया। क्वेश्चन है कि ये स्टेट के पावर यानी ये पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करने वाले लोग कौन होंगे, इसका उत्तर दिया गया नेशन। हर नेशन के लोग अपनी पॉलिटिकल शक्तियों का निर्माण करेंगे, इसलिए फ्रांस बना, जर्मनी बना, और सब ने अपने हिसाब से अपनी अपनी गवर्नमेंट चुनी। जैसे आप देख ले, फ्रांस रिपब्लिक है, वहां कोई राजा नहीं है, लेकिन आप अगर डेनमार्क चले जाएं वहां पे राजा है, उसका हेड ऑफ द स्टेट राजा है, उनकी पॉलिटिकल सिस्टम अलग है। पॉलिटिकल सिस्टम चुनने का अधिकार लोगों को दिया गया, और जब तक चर्च और स्टेट का सेपरेशन नहीं होता, प्रेजेंट यूरोपियन गवर्नमेंटल सोसाइटीज नहीं आती। इसलिए यूरोप में कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी को नेशनलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि अब अगर आप यूरोपियन स्कॉलर्स को पढ़ें तो वो ये कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन की यूनिटी में सबसे बड़ा जो बाधा है वो कॉन्स्टिट्यूशन है यूरोप का, क्योंकि यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन नेशनलिज्म को फरोग देता है, नेशनलिज्म को इम्पेटस देता है, और नेशनलिज्म इज नॉट गुड फॉर यूरोपियन यूनियन, क्योंकि वो इंडिया जैसी फेडरेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है वो उनको नहीं आने देती है आगे, यूरोपियन लॉ को दबा के रखती है, यूरोपियन यूनियन के लॉ को। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन नेशन का निर्माण करता है। जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन जर्मन का निर्माण करता है, और जर्मनी इज अ नेशन, लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नेशन का निर्माण नहीं करता, क्योंकि इंडिया एक नेशन है ही नहीं जिस सेंस में यूरोपियन समझते हैं। इंडिया का इक्विवेलेंस ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, और इंडिया के किसी स्टेट का इक्विवेलेंट है, जैसे छत्तीसगढ़, ये है जर्मनी। आप समझ रहे हैं? तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनके राह में रोड़ा बना हुआ है। आज यूरोप के लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नेशनलिज्म कहते हैं,
कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है ये नेशनलिज्म है और ये यूरोपियन यूनियन को बनने से रोकता है, यूरोपियन यूनियन को पावरफुल होने से रोकता है। जिसका एग्जांपल है ब्रेक्सिट। वो अलग हो गए क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को हम चलाएंगे, हमारे जो बॉर्डर पे हम कंट्रोल करेंगे, ईयू कंट्रोल नहीं करेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ ये काम नहीं कर सकता। कल चाहेगी गवर्नमेंट तो आर्टिकल 3 और 4 का पावर इस्तेमाल करते हुए छत्तीसगढ़ को 4 भाग में तोड़ सकती है, यूपी को 50 भाग में तोड़ सकती है। इतना पावर है पार्लियामेंट के पास। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी जरूरत नहीं है। आपको खाली एक बिल के थ्रू पास कर देना है जिसके लिए नॉर्मल मेजोरिटी चाहिए। आर्टिकल 370 की स्पेशल, आर्टिकल 368 की स्पेशल मेजोरिटी भी नहीं चाहिए। तो और आपको स्टेट से भी परमिशन नहीं लेनी है, खाली एक रिजोल्यूशन देके बता देना भैया तुम टूट रहे हो, देख लो, पढ़ लो, तुम्हें कुछ मर्जी है तो आपस में डिस्कस कर लो, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम तोड़ के देंगे तुमको। तो ये बात यही बात मैं बार बार कहता हूं कि सर डॉक्टर साहब, ये सरल भाषा में ये कहें कि पॉलिटिकल पावर को चर्च से लेके पॉपुलर सोवरेनिटी को सौंपा गया। जी करेक्ट, यही है। पॉपुलर सॉवरेनिटी मतलब लोग होंगे, लोगों से राजनीतिक शक्ति आएगी। जैसे हम क्या लिखते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन ये है कि पीपल ऑफ इंडिया कौन है ना। ये वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप ये कहना चाहते हो कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम सॉवरेन है। अब भगवान सॉवरेन नहीं है, कोई ईश्वर सॉवरेन नहीं है, हम सॉवरेन है। पॉलिटिकल शक्ति का सोर्स हम है। कोई विष्णु का अवतार हम पे जो है राज्य करने का अधिकार नहीं पाता है। हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिसको हम कहेंगे वोट दे करके वो आएगा तो रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए सारे राजा विष्णु का अवतार होते थे और आज की डेट में राजा लोग जो है वो होटल चला रहे हैं हमारे आपके यहाँ पे। कोई जयपुर का होटल चला रहा है, कोई जोधपुर का होटल चला रहा है, और विष्णु जी के अवतार होते तो बताइए विष्णु जी को ये बिजनेस करना पड़ रहा है। ये ऐसे आप इसको समझ लें। लेकिन मोदी जी चाय वाले का वो बेटा हो करके और एक हमारे यहाँ के ओबीसी कास्ट से आकर के बिना विष्णु का अवतार अपने आप को साबित किए हुए भैया 10 साल से राज कर रहे हैं और निर्विरोध राज कर रहे हैं। और इतना ऐसा शक्तिशाली राज्य तो मैंने भी नहीं देखा अपने उसमें। तो पॉइंट ये है कि जब आप पॉलिटिकल शक्तियों का निर्माण करते हैं, वो पॉलिटिकल शक्ति बाइबल में है, बाइबल से आपने निकाल ली। अब शक्ति तो निकाल ली, क्वेश्चन है कि इस शक्ति को दें किसको हम, ये शक्ति किसमें हम निहित करें। तो उसके लिए ये कहा गया कि हर नेशन को ये शक्ति दे दो। तो क्वेश्चन ये कि भाई नेशन कौन है, तो उनके यहाँ पे नेशन डिफाइन किया गया एथनिक बेसिस पे यूरोप में, कि हर एथनिक आइडेंटिटी अपने आप में नेशन है। तो उस एथनिक को आपने पॉलिटिकल पावर दे दी और उसको ये कहा कि जब मैं अब ये पॉलिटिकल पावर तुमको देता हूं, तुम अपना पॉलिटिकल सिस्टम और उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका बना लो। तो सबने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना ली। अगर बाइबल में से निकलता नहीं तो यूरोप कभी हमेशा बाइबल से चलता, होली रोमन एम्पायर से चलता। हम लोग उसको जो है वो एम्पायर सिस्टम से चला रहे होते हैं और हर एम्पायर सिस्टम वाला ये कहता है कि चूंकि हम गॉड के रिप्रेजेंटेटिव है तो हमारे हिसाब से चलो। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण ही होता है जब आप, खासकर अब्राहमिक फेथ में, हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टोरी दूसरी है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। जब आप अब्राहमिक फेथ वाले डिवाइन बुक से, क्योंकि अब्राहमिक फेथ में कॉन्स्टिट्यूशन जो रिलीजन है वो पॉलिटिक्स का ही फॉर्म है। जैसे अब आपको ये है कि अगर आप इस्लामिक वो मानते हैं तो आपको गजवाई हिंद मानना है, तो कल को मैं अगर मुस्लिम बन जाऊं तो मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी ही धरती से लड़ाई लड़ूं, क्योंकि मुझे यहीं पे आकर के इनको बर्बाद करना होगा। आप समझ रहे हैं? तो फिर ये है कि ये तो पॉलिटिक्स का काम है ना भाई। भगवान तो आपको मॉरल कंपस देता है, लेकिन अगर भगवान ये कह रहा है कि जाके फैलो, सबको चेंज करो, सबको खत्म कर दो और एक सिस्टम लाओ, तो ये तो पॉलिटिक्स हो जाएगा। ये इंपीरियलिज्म होता है, इसी को इंपीरियलिज्म कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ की हिस्ट्री की किताबों में अंग्रेजों के आने को तो कॉलोनियल इंपीरियलिज्म पढ़ाया गया, लेकिन मुगलों के आने को ये बताया गया एडवेंट ऑफ इस्लाम है वो। तो पॉइंट ये है। डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर इस स्पिरिट से देखें तो जितने 56 इस्लामिक राष्ट्र हैं वहां कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी डेवलप ही नहीं हुई है। पॉपुलर सोवरेनिटी और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेगा स्पिरिट से देखेंगे तो जी, वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कुरान को अडॉप्ट किया है। जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन ही कहती है, और वो सही है। कुरान में हमारा भी, जैसे आप अगर हांस केल्सन को पढ़ें, आप तो लॉयर हैं तो आप बहुत अच्छी तरह समझते होंगे। केल्सन की एक ग्रंड नॉर्म की थ्योरी है। ग्रंड नॉर्म क्या होता है? वो कहते हैं कि हर नॉर्म जो है, जो भी कोई एक ऐसा आदेश जिसको कि सामने वाले को अपने फिजिकल कंडक्ट में मैनिफेस्ट करना है, उसका कोई सोर्स होता है। तो आईपीसी का सोर्स पार्लियामेंट है, मान ले, हालांकि उस समय पार्लियामेंट नहीं थी, लेकिन मान लेते हैं जो भी लॉ मेकिंग पावर थी, इंपीरियलिज्म या जो भी था। सो आईपीसी का सोर्स तो पार्लियामेंट। अब क्वेश्चन है कि उस जो पार्लियामेंट है उसका सोर्स क्या है?
जब आप लिख रहे हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो क्वेश्चन है कि इंडिया कब बना भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो तभी बनेगी जब इंडिया के बनने की बात वो हो जाए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोई बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट तो नहीं है, वो तो खाली क्या कहता है भाई, कुछ देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट, देयर शैल बी हाई कोर्ट, देयर शैल बी ए प्राइम मिनिस्टर, देयर शैल बी देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, देयर शैल बी दिस एंड दैट, और तो कुछ बताता नहीं है वो भारत के बारे में। वो तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का निर्माण करता है ना, और उसके पावर का है। The Constitution of India is only the interpretation and games of the powers of the various interpretation and their interplay. और क्या है भाई Constitution of India में, जरा आप मुझे बता दें। Constitution of India assumption है, because वो क्या कहता है, पहला प्रियम्बल का जो पहला सेक्शन सेंटेंस है वो ये कहता है we the people of India, but the question is who the hell is people of India, who were the first people जो अपने आप को इंडियन बोलते थे कि हम इंडियन हैं या हम भारतीय हैं, वो कौन लोग थे और कैसे उन्होंने अपने आप को ये भारतीय सोचने की वो बनाई। जैसे हम और धनी राम जी कैसे एक तरीके से जुड़े हुए हैं। एक मुसलमान कहता है कि एक इंसान दूसरे इंसान से क्यों जुड़ता है, कलमा से, तेरा मेरा नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम लोग एक हो गए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि धनी राम जी से अभिषेक मिश्रा का नाता क्या है, हम लोग कैसे जुड़े हुए हैं, क्यों हम लोग एक दूसरे को बात कर रहे हैं और एक दूसरे की जो भारत की जो ये संसद है उसकी संप्रभुता को हम मानने पे आप भी उससे प्यार कर रहे हैं, हम भी उससे प्यार कर रहे हैं, क्यों? हम क्यों आपको इंडियन कहलाने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको मैं कहूं कि आप जो है वो पाकिस्तानी है तो आप ऑब्जेक्शन ले लेंगे, मैं भी ऑब्जेक्शन ले लूंगा, यार क्या बकवास कर रहे हो। या मैं आपको कहूं कि आप जो है इराकी हैं, आप कहेंगे क्या बकवास है यार, मैं इराकी नहीं हूं। क्वेश्चन है कि क्यों आप अपने आप को इंडियन कह रहे हो और मैं क्यों अपने आप को इंडियन कह रहा हूं, और हमारे बाप दादा में वो कौन आदमी था जिसने इंडियन होना स्वीकार कर लिया। क्योंकि देखिए कश्मीर में क्या समस्या है, या हमारे कुछ जो भाई बहन हैं जो कि टू नेशन थ्योरी में विश्वास रखते हैं अभी भी, भले वो बोले नहीं, वो अपनी आइडेंटिटी इस धरती से नहीं जोड़ना चाहते हैं ना। जो इस धरती से अपनी आइडेंटिटी नहीं जोड़ता वो अपने आप को इंडियन मानना बंद कर देता। वो कहता है पहले मैं मुसलमान हूं, बाद में मैं भारतीय हूं। तो इसका तो कॉन्सिक्वेंस है ना, अगर आप पहले मुसलमान हैं और बाद में भारतीय हैं तो फिर आपको गजवाए हिंद पे भरोसा करना पड़ेगा, फिर आपको बुत परस्ती पे भरोसा कि यहाँ पे जितने मंदिर हैं वो तोड़ना आपकी ड्यूटी बन जाएगी। फिर आप ये कहोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्लेवरी लिखा है, वो आप नहीं मानोगे क्योंकि आपको स्लेवरी अलाउड है। आपको जो भी जब भी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारे यहाँ आप देखें आर्टिकल 254 में रिपग्नेंसी का दिया हुआ है कि यदि पार्लियामेंट्री लॉज और स्टेट लॉज में अगर कोई रिपग्नेंसी आ रही है तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, कैसे प्रिवेल करेगा, ठीक है ना। या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में अगर कोई रिपग्नेंसी आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। उसी तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कुरानिक प्रोविजन या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और वैदिक प्रोविजन में अगर वो आ रही है रिपग्नेंसी, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो दो रिपग्नेंसी आती है ना कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से, एक है इंट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल के दो प्रोविजंस में रिपग्नेंसी लाजे। जैसे आर्टिकल 44 इज रिपग्नेंट टू द आइडिया ऑफ आर्टिकल 25। आर्टिकल 44 कह रहा है कि भाई देयर शैल बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन आर्टिकल 25 कह रहा है कि भाई देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करके बोला कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है फ्रीडम ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ द रिलीजन। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ रिलीजन को वो कह रहे कि जब तक हमारे शरई लॉ नहीं मिलेंगे तो मैनिफेस्ट कैसे करेंगे। अब ये अलग बात है कि इसको मैनिफेस्टेशन को कैसे इंटरप्रेट करें, बट मोटा मोटी तो वो कह रहा है कि जब तक हमको मैनिफेस्टेशन के लिए तुम 3 तलाक हमसे ले लोगे, तुम हमारे ये जो शादी कॉन्ट्रैक्ट है इसकी कॉन्सेप्ट को ले लोगे, या तुम हमारे और भी जो सक्सेशन के उसको ले लोगे, तो हम और कैसे अपने आप को मुसलमान बनाएंगे। यानी मुसलमान बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेंटल कनेक्शन विद द गॉड जरूरी नहीं है, बल्कि मुसलमान बनने के लिए उसको लॉज जरूरी है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर उसको लॉज जरूरी हैं तो आर्टिकल 44 ये कहता है कि भाई आपको सबके लिए समान लॉ बनाना है। आर्टिकल 25 कह रहा है कि तुम अपनी जिंदगी अपने रिलीजन के हिसाब से जी सकते हो। मुसलमान ये कह रहा है कि हमको मुसलमान रहने के लिए हमारे जो शरई लॉ है उन पे चलना जरूरी है, अगर हम उन पे नहीं चलते तो मुसलमान ही नहीं रह जाएंगे। ये उनका आर्ग्यूमेंट है, मैं उस पर अलग वो बात में आएंगे कि वो आर्ग्यूमेंट में कितना दम है कितना नहीं। लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट तो है ना, एक रिपग्नेंसी तो आ गई ना कि आर्टिकल 44 आर्टिकल 25 की कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। कैसे सॉल्व करें अब इसको। तो ये हो गया इंट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रिपग्नेंसी। अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रिपग्नेंसी क्या है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रिपग्नेंसी ये होगी धनीराम साहब कि अगर भारत की वेद में कोई ऐसी बात लिखी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए लॉज की जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन में, जैसे हिंदू कोड बिल, आपने तलाक इंट्रोड्यूस कर दिया। वैदिक, चूंकि विवाह तो वैदिक होता है, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, तो वैदिक विवाह में जो हमने जब कन्या को ले लिया तो अब तो हम उसको तलाक ही नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो संस्कार है, क्योंकि वो सिर्फ 7 जन्मों वाली
वो हाँ 7 जन्मों का है, प्लस वो सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन नहीं है, वो तो आत्माओं का मिलन है, वो विचारों का मिलन है, परिवारों का मिलन है, वो एक जीवन का निर्माण है। हमारे यहाँ तो उसको ऐसे दिखा गया, नारी को तो हमारे यहाँ सिर्फ भोग की वस्तु नहीं कहा गया ना, हमारे यहाँ कहा गया कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, जबकि आप दूसरी तरफ देखें उसमें ये कहा जा रहा है कि नारी एक खेती, आप जैसे चाहे यूज करें। ये अप्रोच में बहुत अंतर है, समझ रहे हैं आप। तो पॉइंट ये है कि अब आपको ये देखना है कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर रिपग्नेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशन और वेद में रिपग्नेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशन और कुरान में रिपग्नेंसी है, फिर किसको लगाएंगे आप? कौन प्रिवेल करेगा? तो यदि धनी राम जी और हम ये कहते कि भाई हम तो वैदिक वाले हैं, हम तो वेदों को व्यवस्था को मानेंगे, हम नहीं मानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गई, वैलिडिटी खत्म कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो तभी तक वैलिड है जब तक हम आप मान रहे हैं। जिस दिन हम आप खड़े हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं हुआ। कोई प्रधानमंत्री और कोई राष्ट्रपति की कोई वैल्यू नहीं है। संवैधानिक तब तक है जब तक हम संवैधानिक, जब तक हम मानते हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। हमने मानना बंद कर दिया, यही तो है ना भाई। वरना आप जो सीए का लॉ आया, आप उसको नहीं मानना चाह रहे हो। क्यों नहीं मानना चाह रहे हो? क्योंकि आपको नहीं लगता कि ये जो लॉ है वो हमारे, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कई बार देखा है कि कई लोग कहते हैं कि भाई शरिया लॉ से बढ़िया लॉ ही नहीं है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को कहते हुए सुना कि शरिया लॉ से बढ़िया लॉ नहीं, तो फिर तुम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोफेसर कैसे बन गए? क्योंकि जब तक आप, जब तो पॉइंट ये है कि आप अगर इंट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रिपग्नेंसी को आर्टिकल 254 से सॉल्व करेंगे, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रिपग्नेंसी को कैसे सॉल्व करेंगे? ये फॉर्मूला तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बताने को तैयार है, और अगर आप कोर्ट डाल दें तो वो पिटीशन डिसमिस कर देंगे। It's a valid legal constitutional question that what is the solution for extra constitutional repugnancies in divine law and the constitutional law. तो अब अगर आप ये कह रहे हो कि हम हिंदुओं को तलाक देंगे, हिंदू कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। आप अगर उसी तरीके से मुसलमान को ये कह रहे हो कि अब आप 4 शादियां नहीं कर सकते हो, कह रहे हम नहीं मानेंगे, हमारे यहाँ अलाउड है, हम अपनी स्वेच्छा से ना करें एक अलग चीज है, लेकिन आप अगर लीगली हमको कह दो कि मत करो, तो हमारे अपने आर्टिकल 25 में वॉल्यूशन कर दी। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है, आप बताइए। क्या आर्टिकल 25 और आर्टिकल 44 में जो वो है रिपग्नेंसी है, ये तो इंट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ। लेकिन अब तो ये है कि एक बात तो ये आ रही है कि भाई मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानूं या मैं कुरान को मानूं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं तो कुरान की खिलाफ वर्जी होती है, और कुरान को मानता हूं तो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेयर द क्वेश्चन ऑफ यूसीसी लाइज, दिस इज द इशू एट द हार्ट ऑफ द होल डिबेट ऑफ आईसीसी यूसीसी। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे, प्रश्न। ये जैसे अमेरिका की जो फैमिली कोर्ट है, वहां मुसलमान रह रहा है और वहां के फैमिली कोर्ट को मानते हैं, उसमें यहाँ पे जो रूमर फैलाया जा रहा है अभी अच्छे बड़े बड़े पॉलिटिशियन द्वारा और लायरों द्वारा कि ये जो कॉमन सिविल यूसीसी आएगी तो हिंदू कोड लागू हो जाएगी, 7 फेरे लगाना पड़ेगा। तो वहां इससे कॉमन सिविल कोड का कोई, मेरा समझ है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि आप 7 फेरे लगाएं, आप निकाह करें, आप डांस करें, जो भी करें, एक सिविल रजिस्ट्रेशन होगी और जेंडर इक्वलिटी पे बेस है पूरा। सर इसके बारे में थोड़े से बताएं। जो जी, ये तो जो बोल रहे हैं वो तो, इसको तो पंचर करने के लिए 1 मिनट भी नहीं चाहिए भाई। हिंदू की डेफिनेशन क्या है हिंदू मैरिजेस एक्ट में? हिंदू का मतलब सिख, हिंदू का मतलब जैन, हिंदू का मतलब बुद्ध, हिंदू का मतलब जो वैदिक व्यवस्था वाले वो हिंदू है। तो सिख तो अपने आप को अलग रिलीजन मानते हैं, तो सिख जो शादी करते हैं वो क्या फेरे लेते हैं? नहीं लेते हैं फेरे भाई, वो अपने हिसाब से गुरुद्वारा में जाके शादी करते हैं। अब इसका तो आंसर है, आप सेक्शन 7 पढ़ ले हिंदू मैरिजेस एक्ट का। सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन जो सेरेमनीज ऑफ फॉर अ हिंदू मैरिज। अब आप देखें, सेक्शन 5 कहता है कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज, और सेक्शन 7 कहता है सेरेमनीज ऑफ अ हिंदू मैरिज। तो कंडीशन ऑफ अ हिंदू मैरिज में है कि दोनों वयस्क होने चाहिए, दोनों में से कोई मेंटली पागल नहीं होना चाहिए, और दोनों हिंदू होने चाहिए। यही 3 कंडीशन है। और सेरेमनी के लिए क्या लिखा गया? तो भाई जब आप यूसीसी में शादी करेंगे तो भाई ये होगा कि भाई अगर मान लीजिए कोई एक यूनिफॉर्म, बेसिकली इसको सिविल कोड कहना गलत है पटेल साहब, वो इसलिए कोड है, ये ह्यूमन यूनिवर्सल फैमिली कोड है, क्योंकि सिविल कोड ऑलरेडी हमारे यहाँ लागू है। कॉन्ट्रैक्ट जो है मुसलमान भी मानता है, बैंकिंग भी मुसलमान मानता है, सब वो बाकी सब में उसकी कोई रोना नहीं है। जैसे वो ये नहीं कह रहा कि हम बैंकिंग लॉ नहीं मानेंगे क्योंकि बैंक में तो सूद मिलता है, जो आपकी सैलरी आती है वो तो आप आराम से ले रहे हो। आप कह दो कि भाई हमको तो इस्लामिक बैंक चाहिए क्योंकि हम सूद नहीं ले सकते, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपके ऊपर न लगे,
वो आरबीआई एक्ट भी ना लगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना लगे, आप जाकर के शेयर मार्केट आप नहीं, आपके लिए इनएक्सेसिबल हो जाएगा, कैपिटल मार्केट इनएक्सेसिबल हो जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा खेल ही सूद का है, सारा का सारा खेल ही इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? रिटर्न। रिटर्न इज व्हाट? इंटरेस्ट। ठीक है ना, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आप उसको रिस्क कह लो, चाहे उसको आप उसी रिस्क को जब आप सिक्योर कर देते हो तो वो रिस्क आपका इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। द डिस्टिंक्शन तो यही है ना। यही डुअल स्टैंडर्ड है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल डुअल स्टैंडर्ड है उन कि तत्वों आपने में यूनिफॉर्म सिविल कोड माना हुआ है, आप जी सिर्फ यूनिफॉर्म फैमिली कोड नहीं माना चाहते, जो कि मुश्किल से 10% है पूरे सिविल कोड का। क्योंकि सिविल कोड का मतलब है बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सिविल कोड का मतलब है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजैक्शन, सिविल कोड का मतलब है फैमिली ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन, और सिविल कोड का सिविल ट्रांजैक्शन का मतलब है जितने और भी आपके रजिस्ट्रेशन हो गए, सोसाइटी एक्ट हो गया, ये हो गया, फलाना ढिमकाना हो गया, कंपनी लॉ हो गया, ये सब तो सिविल ट्रांजैक्शन पे ही है ना, ये सब तो सिविल कोड है। आप कहें कि हमको इस्लामिक कंपनी लॉ चाहिए, हमको इस्लामिक बैंकिंग चाहिए, इस्लामिक फाइनेंस चाहिए, इस्लामिक ये चाहिए, तो बात बने कुछ समझ में आए। लेकिन आपने तो सारा माना हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, आप उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से चलते हो। पाकिस्तान में भैया पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली वही है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। तो पॉइंट ये कि फैमिली लॉ पे इतना इंसिस्टेंस क्यों दिया जा रहा है, इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों बोला जा रहा है? ये फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस दिस इज बेसिकली अ यूनिफॉर्म फैमिली कोड, और इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसमें कुल मिला के 5 इशू आते हैं: मैरिज, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, डिवोर्स, और आपका वो एक और है जो अडॉप्शन। ठीक है ना, यही 5 मैटर तो आते, और तो कुछ नहीं आता है। तो इसमें क्यों एडॉप्शन में आपको क्या प्रॉब्लम है? मैरिज में क्या, जैसे मैं मैरिज का जो लोग बता रहे कि हिंदुओं के हिसाब से डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे ये वाली मैं बात कर लूं, 1 मिनट पटेल जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, ताकि वो जी 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 उसी में मैं जोड़ रहा हूँ थोड़े से। जी ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, इसमें जो प्रेजेंटली जो सिचुएशन है हिंदू कोड बिल और इस्लामिक लॉ, तो इसमें जो दोनों के बीच डिफरेंस है उसको थोड़े एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। जो तो बहुत है ना, देखिए ये तो कोड बिल और इस्लामिक लॉ में, इस्लामिक लॉ पहली बात ये है क्या, इसको समझना ही बहुत टफ हो जाता है। इस्लामिक लॉ के मेन सोर्स तो कुरान और हदीस है, ठीक है ना, और हदीस हो गया जो एक्शन ऑफ द प्रॉफिट। अब यही मेन सोर्स को तो मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस है या शायद प्रिंस वो किंग हो चुके हैं, वो कह रहे हैं हम मानते ही नहीं है क्योंकि ये तो 200 साल बाद लिखे हुए हैं। तो भैया अब अगर जो मक्का मुनव्वरा के ट्रस्टी हैं, जिन्होंने जिनको उसकी सुरक्षा अहले बैत की उनके ऊपर है, वो कह रहे हैं कि हम हदीस को नहीं मानते, तो आपका एक बहुत बड़ा चंक ऑफ जो सोर्स ऑफ लॉ है उसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन उठा दिया भैया उन्होंने। उन्होंने कहा कि ये प्रॉफिट मोहम्मद के आने के 200 साल बाद ये सब कंपाइल हुआ है, तो वी डू नॉट ट्रस्ट इट। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी अब क्वेश्चन ये है कि भाई जो ये आपका इस्लामिक लॉ है और जो हिंदू लॉ है उसमें जमीन आसमान का। इस्लामिक लॉ में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए आपको जब चाहे आप उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। और हिंदू लॉ में मैरिज एक संस्कार है। संस्कार का मतलब है कि पुरुष आधा इंसानियत का, हाफ ह्यूमैनिटी का हाफ पुरुष है, हाफ स्त्री है, दोनों बराबर हैं, दोनों अलग जरूर हैं मगर बराबर हैं। अलग होने से मतलब ये नहीं है कि दोनों बराबरी में कोई कमी है। मर्द के अपने गुण हैं, स्त्री के अपने गुण हैं, और दोनों गुण बहुत आवश्यक है सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए। नारी अपने हिसाब से दुनिया को देखती है, पुरुष अपने हिसाब से दुनिया को देखता है। इसलिए नारी और पुरुष कभी एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते हैं। उसको लगता है ये पुरुष में सारी कमियां हैं, और नारी और पुरुष को लगता है सारी दुनिया की कमी इसके अंदर है क्योंकि मूर्ख है, इसको मेरी बातें नहीं समझ आती है। बट दोनों को जानबूझ के ऐसा बनाया गया है सृष्टि में, और दोनों को ये कह देना कि क्योंकि उसकी सोच अलग है और शारीरिक रूप से हमसे कमजोर हो सकती है, बौद्धिक रूप से कतई कमजोर नहीं है वो। बौद्धिक रूप से तो भाई हमारे यहाँ तो जो इसकी विद्या की देवी है तो सरस्वती हैं। प्रश्न ये नहीं है कि सरस्वती जी के पास पीएचडी थी कि नहीं, प्रश्न ये है कि नारी है विद्या का सोर्स। प्रश्न ये है कि आपको नारी को भी आप में ईश्वरत्व दिखता है, नारी में भी देवत्व दिखता है। प्रश्न ये नहीं कि उनके पास पीएचडी थे, वो कितनी भाषाओं की जानकार थे, कौन सी थीसिस लिखे, उन्होंने न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्निक दे दी। प्रश्न यह है कि जो आपका आधारभूत आइडियोलॉजी है, ये जो सामाजिक समरसता का निर्माण करने के लिए, उसमें नारियों को महत्वपूर्ण रोल दिया गया है, ये है उसका मतलब है। इसलिए आप जब नारी की देवी सरस्वती की वंदना करते हैं तो किसी स्त्री की नहीं वंदना कर रहे हैं, किसी स्त्री की, इस आइडिया की कि समाज में जो नारियां हैं, जो देवियां हैं, जो बिकॉज कि जब आप एक भगवान सरस्वती की पूजा करेंगे तो अपने घर में अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, अपने बहन को उसी दृष्टि से देखेंगे।
अगर आपको सिर्फ भगवान का आइडिया मैनली होगा तो आप औरत को कोई जगह नहीं देंगे, फिर औरत जो है भोग की वस्तु बन जाएगी। और वो हमारे यहाँ नहीं है, ये औरत भोग की वस्तु नहीं है। औरत हमारे यहाँ बराबरी का हक रखती है। आप कोई भी विधि अनुष्ठान करेंगे पटेल साहब, तो आपके बगल में यदि आप शादीशुदा है तो आपकी भार्या को बैठना पड़ेगा। वो उनके बिना कोई विधि विधान अनुष्ठान कंप्लीट ही नहीं होगा। और इसका कोई वर्ण व्यवस्था से लेना देना नहीं है, कोई भी करेगा ये वो उसमें बैठेगा। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। तो ये नहीं है कि अगर आप जैसे बाकियों में है कि काफिर हो तो तुम्हारे लिए हेल अलग से है, भैया वहां रहो। जैसे हम आप भुने जाएंगे, बड़े इत्मीनान से भुने जाएंगे, आप समझ रहे हैं ना। हो सकता है कि जो हमारे बगल वाला रूम हो उसमें आप भुने जा रहे हो और आपके बगल वाले रूम में हम लोग फ्राई किए जा रहे हो उनके हिसाब से, क्योंकि हम तो भाई जहन्नुम में जाने वाले हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि आप किसी भी वर्ण सिस्टम में हो, किसी भी वर्ण का पार्ट हो, ईश्वरत्व में ही विलीन होंगे, अंत में सभी ईश्वरत्व में जाएंगे, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होने वाला। यहाँ के कुछ मूर्ख अपने आप को बोलेंगे हम श्रेष्ठ हैं, वो है, उनकी बात अलग है। और भगवान के पैर और मुख में, ये तो हमारी सोच है कि पैर गंदा है और मुख अच्छा है। भगवान का तो भाई कहते कि नाखून भी अच्छा होगा, तो भगवान का पैर आपने छोटा बना दिया है और सर बड़ा बना दिया, ये तो मूर्ख हो। क्योंकि अगर मुख से तो बलगम भी निकलता है, मुख से तो उल्टियां भी निकलती है, तो फिर मुंह भी बेकार है। अगर तुम्हारी इंटरप्रिटेशन इतनी छोटी है कि तुम मुंह को बड़ा और इसको पैर को छोटा मान रहे हो, तो तुम्हारी पर समस्या ये थी कि भगवान क्या कह रहे हैं कि जैसे मैं शूद्र हो गया मान लीजिए, अब मैंने इस क्रम में लेकिन यहाँ पे आकर के बुकें लिखी, किताब लिखी, तो अब मैं दोबारा जो आ रहा है आइडिया वैदिक का ये था, क्योंकि वो सांख्य दर्शन से उसको एक्सप्लेन किया गया कि जो अब आप वापस आएंगे तो आप बेहतर रूप में आएंगे, क्योंकि आपने कर्म से अपने जीवन को उबार दिया है। तो ये नहीं है कि जो खैर इस पे हम नहीं जाते फिलॉसफी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यूसीसी की जो विरोध की जा रही है, या इस्लामिक लॉ को ये कहा जा रहा है कि ये लोग हिंदुओं के हिसाब से शादी करेंगे, वो नहीं समझ रहे। सेक्शन 5 और 7 आप साफ साफ देख लें हिंदू मैरिजेस एक्ट का, वो क्या कहता है, मैं पढ़ देता हूं। सेक्शन 5 कहता है कि भाई ए मैरिज में बी सॉल्मनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज, अब वहां पे हो जाएगा एनी टू ह्यूमन बींग्स, इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेड, नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग, यानी आप में से किसी का स्पाउस जीवित ना हो, दिस विल बी प्रिवेंटिंग मल्टीपल मैरिजेस। सेकंड क्या होगा कि भाई आपका जो ये जो क्या नाम है, ये एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर ऑफ द पार्टीज आर, आप जिसको कहते हैं कि वो मेंटली अनस्टेबल हो, ठीक है ना, या बच्चे हों, या वो कंसेंट नहीं दे पा रहे हो, ये उनके अंदर ये उनकी प्रॉब्लम ना हो, मेडिकली अनफिट मत समझिए। हाँ यस एग्जैक्टली, मेडिकली वो मेंटली वो फिट होने चाहिए, और ये सब के लिए। अब उसके बाद आप देखें ये कंडीशंस ऑफ मैरिज है, ये इसको ये मैरिज नहीं है, ये कंडीशन ऑफ मैरिज है, यानी कि ये होगा तो ही शादी को माना जाएगा। यदि एक पार्टी इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो वो शादी ही वैलिड नहीं होगी। अब आ गई कि आपने शादी की कंडीशंस को फुलफिल कर दी, तो अब शादी कैसे होगा, सॉल्मनाइजेशन कैसे होगा, मैरिज की प्रोसेस क्या होगी, मैरिज का तरीका क्या होगा, वो लिख रहा है कि हिंदू मैरिज में बी सॉल्मनाइज इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टीज देयर टू। तो उसी तरीके से यूसीसी में आ जाएगा कि व्हेन टू ह्यूमन बीइंग्स आर गेटिंग मैरिड, बोथ ऑफ देम शुड बी मेल एंड फीमेल, देयर मैरिज विल बी सॉल्मनाइज्ड एज पर देयर कस्टमरी राइट्स। तो अगर इस्लाम का कस्टमरी राइट्स, यही तो कस्टमरी लॉ के नाम पे आप आर्टिकल 13 में, जो पर्सनल लॉ को आप मानते हो कि आर्टिकल 13 का पार्ट नहीं है, लेकिन उसमें कस्टमरी लॉ को जो रिकॉग्निशन मिली हुई है, तो आपका पर्सनल लॉ भी कस्टमरी लॉ के अगर उसमें दायरे में वो ला देते। नरासू अप्पा मली में खाली उन्होंने ये कहा कि हम कस्टमरी लॉ को पर्सनल लॉ से अलग रखेंगे, क्योंकि 1919 और 1900 उसके पहले के जो अंग्रेजों के एक्ट थे उन्होंने कस्टमरी लॉ को और पर्सनल लॉ को अलग अलग रखा था। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने ये, हाई कोर्ट के जजेस, चूंकि एक नरासू अप्पा मली बॉम्बे हाई कोर्ट का केस था, उसमें उनकी इंटरप्रिटेशन ये थी कि जो पुराने एक्ट थे उसमें कस्टमरी लॉ और पर्सनल लॉ को चूंकि अलग अलग रखा था, तो देयर स्टैंड्स अ रीजन कि कस्टमरी लॉ को पर्सनल लॉ से वो मिक्स नहीं किया जा सकता, ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। और चूंकि हमारे आर्टिकल 13 में पर्सनल लॉ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए वो कस्टमरी लॉ में हम उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पर्सनल लॉ कस्टमरी लॉ से अलग है, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी इंटरप्रिटेशन नहीं थी ऑनरेबल जजेस की। उसका रीजन ये था कि अंग्रेजों ने जब लॉ बनाया उनका पर्पस था डिवाइसिव रखना, डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी थी। हमारी पॉलिसी थी डाइवर्सिटी इन यूनिटी, हमको तो यूनिफिकेशन की ओर जाना था। तो आप उस जो लॉज थे, अगर वो लॉज इतने सफिशिएंट थे तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती ना।
या आपको ये नहीं लिखना पड़ता आर्टिकल 13 में कि जो भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करते थे प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ, यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, वो इनवैलिड हो जाएंगे। आप, इसका मतलब है कुछ प्रॉब्लम हुई होगी ना उन लॉज में। तो मेरे ख्याल से ये एक नैरो इंटरप्रिटेशन कर दी थी, हालांकि उसका इशू बड़ा मजेदार था। कोई बॉम्बे मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट आया हुआ था जिसमें हिंदुओं को कहा था कि अब आप एक से शादी नहीं ज्यादा कर सकते, लेकिन उन मुसलमानों के लिए उन्होंने ऐसा कोई लॉ नहीं लगाया। तो लोग आ गए कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आर्टिकल 14 का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि मुसलमान तो शादी कर सकता है एक से ज्यादा, लेकिन हम नहीं कर सकते, जबकि हमारे यहाँ भी अलाउड है, प्रैक्टिस तो चलती थी मल्टीपल मैरिजेस की। तो इसको उन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ चूंकि नहीं आएगा, इसलिए ये जो है आर्टिकल 13 के दायरे से बाहर है, और आर्टिकल 13 के दायरे से बाहर यानी लॉ नहीं है। तो आर्टिकल 12 तो कहता है स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, चूंकि ये लॉ दोनों में भी नहीं है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन प्रो कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए पर्सनल लॉ को हम फंडामेंटल राइट के टच स्टोन पे एनालाइज ही नहीं कर सकते। ये उनका आर्ग्यूमेंट था, विच आई थिंक हैज आउटलिव्ड इटसेल्फ। तो पॉइंट ये है कि अगर आप आर्टिकल सेक्शन 7 के हिसाब से शादी करेंगे तो सिख अपनी कस्टम के हिसाब से शादी करेगा, जैन अपने कस्टम के हिसाब से शादी करेगा, बौद्ध अपने कस्टम के हिसाब से शादी करेगा, और कर ही रहा है। ये सारे तो फेरे नहीं ले रहे हैं, उसी हिसाब से डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करूंगा आपसे, अपने दर्शकों को बताइएगा। जैसे अभी कई लोग जो हैं वो रूमर फैला रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं कि सिख मैरिज एक्ट 2009 में जो आया है, तो उसमें ऐसा तो कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जेंडर इक्वलिटी पे, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा कॉमन सिविल कोड से? जो रूमर फैला रहे हैं अभी कई लोग कि भाई उनका मैरिज कोड अलग है, व्यवस्था अलग है, तो उसमें तो कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इक्वल राइट, जेंडर इक्वलिटी पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जो नो का जो सिख मैरिज एक्ट है। देखिए ऐसा है कि ये 1909 का एक्ट है, जो सिख मैरिज एक्ट आप जिसको कह रहे हैं, उसका बेसिकली नाम है द आनंद मैरिज एक्ट, ठीक है ना? जी जी। तो चूंकि अब जब आपने हिंदू मैरिजेज एक्ट ला दिया, तो उसके बाद ये थी कि जो लोग हिंदू मैरिजेज के पहले अलग अलग जो मैरिजेस हुए थे उनकी वैलिडिटी ऑफ द मैरिज क्या है। तो सिख मैरिज एक्ट जो है उसकी जब आ गया कि हिंदू की डेफिनेशन में सिख आ गया, तो बेसिकली ये जो आनंद मैरिज एक्ट है ये उसी का पार्ट हो गया। तो अब ये कोई एडिशनल इनकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी, क्योंकि हिंदू के यही मैं कह रहा हूं ना कि अंग्रेजों ने डिवाइड किया सोसाइटी को, कि कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई उसमें एसटी बना दिया और ये बना दिया सेपरेट इलेक्टोरेट। उनका तो पार्ट ये था कि यूनाइट करेंगे इंडिया को, तो हमारे गवर्नेंस के लिए तो बेवकूफी होगी। तो देयरफॉर ये आनंद कराज या आनंद मैरिज एक्ट, क्योंकि ये उनकी कस्टम है। लेकिन हिंदू मैरिजेज एक्ट ने उसको सुधार किया और उसमें कहा कि हिंदू का मतलब सब है, और सेक्शन 7 ने कह दिया कि भाई ये सारी की सारी जो मैरिजेज होंगी वो आपके कस्टमरी और कन्वेंशन के हिसाब से होंगी, हम इसको वैलिडेट कर देते हैं आपके कस्टम को। मगर अब आप ये नहीं है कि आप अलग चलोगे और आप अपने आप को हिंदू नहीं मानोगे। तो देखिए ये सोच अच्छी थी हिंदू मैरिजेज एक्ट ने। अब आज की डेट में अगर सिख भी डिवोर्स लेना चाहता है तो उसको आना हिंदू मैरिज एक्ट में पड़ेगा, बुद्ध भी है तो उसको हिंदू मैरिज एक्ट में आना पड़ेगा। और उसके अच्छा आप ये बता दें, अगर आप मान लें बुद्ध बन भी जाएं, सिख बन भी जाएं, तो आपके जो लॉज जो थे, जैसे गुरु नानक देव जी थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे, ये लोग आप लोगों को कन्वर्ट करके ही तो सिख बने ना। तो उनके जो सक्सेशन के लॉज तो उन्होंने नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई गॉड की तरह ऊपर से आया नहीं कि तुम्हारे लॉज ऐसे रहेंगे। लोगों ने अपने माइंडसेट को बदला कि भाई हम ऐसा जीवन जिएंगे। उसमें कोई आपके मैरिज के अगर डिस्प्यूट हो जाए तो क्या होगा, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो जाए क्या होगा, ये तो नहीं बताया गया था। तो जब ये नहीं बताया गया तो बेसिकली होता क्या था कि हिंदुओं में एक नई सोचने की विधि आती थी, लेकिन उनके जो लीगल डिस्प्यूट्स थे वो सारे वही रहते थे जो पुराने, जिसको आप मिताक्षरा और देवभागा कहते थे, क्योंकि वहां के लोग अपनी सोचने की क्षमता बदलते थे। और तो मगर उनके लॉज थोड़े आते थे उनको, कोई जैसे मान लीजिए कोई बन गया लिंगायत बन गया, तो लिंगायत के लॉज थोड़े बदल रहे हैं, उसने अपने पूजा पद्धति चेंज कर ली। पर उसके जो 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 लीगल डिस्प्यूट्स थे उनको सॉल्व करने का, कि उनकी बेटी को कितना वो मिलेगा, क्या नाम है, ये कह लीजिए सक्सेशन कितना मिलेगा, और यदि कोई हत्या कर दे रहा है तो उसको हत्या का क्या परिणाम होगा, वो कैसे गवर्न होगा, वो लॉज थोड़े दिए ये सारे के सारे बुक्स ने। These books were not law givers. These books were basically what you call moral preachings. ठीक है ना, कैसे बनो। और जो गुरु नानक देव जी है उसमें भी वो सारे के सारे जो अपनी इतिहास का वर्णन उसमें मिलता है। तो पॉइंट ये कि अगर आप कन्वर्ट भी हो जा रहे हो, मैं कल को बुद्ध बन जाऊं, तो मेरा लीगल सिस्टम बुद्धिज्म से तो नहीं आता ना। बुद्धिज्म के मैं कोई जापानीज लीगल सिस्टम लगा लूंगा अपने ऊपर, क्योंकि भगवान बुद्ध ने तो हमें जीवन के मार्ग दिए कि हम दुख से कैसे बचे।
मगर ये नहीं बताया कि मेरी बुद्धिस्ट बीवी से अगर मेरी जो है लड़ाई हो रही है तो अब उसका सोल्यूशन कहां से होगा, उसको कितना % वो मिलेगा। तो ये हिंदुइज्म का ये जिसे कह लीजिए म्यूटेशन होता था, बट लॉज नहीं आते थे। जैसे कुरान लॉज देता है, उसके आपको सूरह निसा में और सूरह बकरा में या और 2-3 जगह पे वहां पे आपको बकायदा सूरह तलाक भी है, उसमें बकायदा नियम दिए हुए हैं। लेकिन क्या जो भगवान बुद्ध की टीचिंग है उसमें तलाक का विधि बताई गई है? क्या उसमें बताया गया है कि आपको जो है प्रॉपर्टी कैसे डिस्प्यूट कैसे अपने बच्चों में डिवाइड करनी है? क्या उसमें बताया गया है कि जो अगर आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्ची लड़की एक बच्चा लड़का है, तो उनके जो वो होंगे क्या नाम है सक्सेशन का, वो कैसे डिटरमाइन होगा? ये तो नहीं बताया जहां तक मेरी जानकारी है। डॉक्टर तो साहब, भगवान बुद्ध को भी हिंदू लोग अपना एक अवतार मानते हैं उनको। नहीं, मैं कह रहा हूं कि चलें, जो मान रहे हैं वो बहुत बढ़िया, जो ना मान रहे हैं उनसे भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जी मेरे जी। कहने का ये मतलब है कि जो आप ये कहते हो भाई मैं बुद्ध हो गया, मैं हिंदू नहीं रहा, चले बहुत बढ़िया, आप बुद्ध हो गए, आप हिंदू नहीं रहे, आपको लॉज कहां से मिले? आप अपने जीवन की रोजमर्रा में होने वाली समस्याओं का निवारण कहां से कीजिएगा? आप बुद्ध यहां से बन जाते हो, लेकिन सांसारिकता में जो जो आपको लॉ चाहिए होते हैं वो आपको नहीं दिया है किसी भी टीचिंग में, ना तो सिखिज्म में आया, ना तो जी उसमें जी। आया। आप मेरी वो बात समझ रहे हैं? सब सनातन संस्कृति ही है सर वो। हाँ, तो संस्कृति में लॉज भी एक पार्ट है ना, कि भाई जी अगर जी। सनातन का जो बच्चा होगा उसको जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो तो सब पे लगेगी, क्योंकि आपका बिजनेस का तरीका थोड़े भगवान ने बता आपको। जो गुरु हमारे महाराज आए, सारे गुरुओं का मैं सम्मान करता हूँ, और मैं ही कन्वर्ट हो रहा था, तो ये था कि वो तो ये मान के चलते थे कि रहना इसी समाज में तो लॉज यही लगेंगे आपके ऊपर। हाँ, इस समाज की जात व्यवस्था को हम नहीं मानते, तो भाई प्रॉपर्टी का डिवीजन जात व्यवस्था के हिसाब से तो था भी नहीं, कि अगर मान लीजिए एक जो आदमी क्षत्रिय है और उसके जो बच्चों का डिवीजन होना है वो कोई अलग थोड़े था, जो कोई आदमी अगर शूद्र कास्ट का, दोनों के ऊपर सेम लॉ ऑफ द लैंड लगना था, कोई अलग अलग तो था नहीं। ये आपस में विवाह का भले हो सकता है कि कोई बैन हो कि भाई तुम उस कास्ट में शादी नहीं करोगे उस कास्ट में, लेकिन जो 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 लॉज थे सक्सेशन के वो तो सारे के लिए एक थे। आपस में शादियों का विभेद हो सकता है, लेकिन मान लीजिए एक शूद्र फैमिली ने शादी करी, मान लीजिए मैं शूद्र हूं, मैंने शादी करी, और आप ब्राह्मण हैं, आपने शादी करी, तो अब आपके 2 बच्चे हुए, मेरे 2 बच्चे हुए, तो मेरे 2 बच्चों को जो मेरी जो प्रॉपर्टी है उसका जो है वो डिवीजन कैसे होगा? ये तो बताने के लिए कोई अलग से लॉ नहीं था ना, तो सेम लॉ था। ऐसा भी नहीं था कि इनके लिए अलग लॉ लगेगा, उनके लिए अलग लॉ लगेगा। लॉ तो सबके लिए सेम था, कर्म का डिवीजन था, लेकिन लॉज का डिवीजन नहीं था। लॉज वर इक्वल। आप समझ रहे ना? अब जहां तक बात ये आई कि क्या नाम है, हिंदू डिवीजन एक्ट में, और अगर मान लीजिए हिंदू जो एक्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो वो हमने जो बाद में एक्ट लाके वो कर दिया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ मस्ट, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस मानता है। अगर आप शरिया की डिमांड कर रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी में नहीं रहने का हक है, फिर आप कुरानिक सोसाइटी में जाइए, क्योंकि शरिया कुरान से मिलेगा आपको। कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट बनेगा, पार्लियामेंट से पार्लियामेंट्री लॉज बनेंगे, और पार्लियामेंट्री लॉज को दुनिया, वो इंडिया, जहां तक इंडिया कंसर्न है और इंडियंस कंसर्न है, वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। एनीवन सेइंग कि हमको शरिया चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन की डिनायल करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को इंडियन मानता ही नहीं। क्योंकि जब तक आप, जैसे आपने ये कसम खाई है कि कुरान और हदीस में जो लिखा होगा आंख बंद करके मानेंगे, वही कसम आपको खानी पड़ेगी कि जो संविधान हमारा कहेगा उसको हम आंख बंद करके मानेंगे, और चाहे वो हमारे रिलीजन के अगेंस्ट में ही जाकर के वो करें। जितनी प्रोटेक्शन उन्होंने दे दी है उस प्रोटेक्शन को हम इंजॉय करेंगे, ये तब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। वरना कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे थोड़े बनेगा कि हम मानेंगे ही नहीं। तो जी। आप अगर जो लॉज हैं वो अब पार्लियामेंट्रीज होंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि हमको शरई लॉ चाहिए, क्योंकि शरई लॉ यदि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को वायलेट कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, तो आप देखें ना, ये जो अभी नाज वाला केस हुआ था, नाज बानो या जो केस था जो जिसमें ट्रिपल तलाक को बैन किया, उसमें जो आर्ग्यूमेंट लिया जस्टिस नरीमन ने, जस्टिस जोसेफ ने और जस्टिस यूयू ललित ने, 3-2 से स्प्लिट हुआ था वो जजमेंट। तो उसमें जस्टिस नरीमन और जस्टिस यूयू ललित का कंकरेंस था ऑन दी रीजनिंग। जस्टिस जो जोसेफ थे उनका रीजनिंग से वो एग्रीमेंट नहीं था, उनकी दूसरी रीजनिंग थी, लेकिन फाइंडिंग से वो एग्री कर गए थे। और जस्टिस जो सिंह साहब थे और जस्टिस एक नजीब एक इस्लामिक मुस्लिम जस्टिस थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वो दोनों लोग का कहना था कि इसमें दूसरे तरीके से होगा। तो जस्टिस नरीमन ने क्या कहा था, जो मेजॉरिटी जजमेंट बना बाद में,
उन्होंने कहा कि 1937 का शरिया एप्लीकेशन एक्ट है, शरिया एप्लीकेशन एक्ट से हमारे यहाँ शरिया की एप्लीकेशन होती है, इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी लॉ है, और स्टैट्यूटरी लॉ जो है वो आर्टिकल 13 के जो लॉज की डेफिनेशन में आ जाएगा, इसलिए ये पर्सनल लॉ में नहीं रहेगा, और इसको हम देयरफॉर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है कि एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच इज वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट विल बी वॉइड। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो ट्रिपल तलाक है ये चूंकि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट से आपको मिलता है, और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट एक स्टैट्यूटरी लॉ है, और स्टैट्यूटरी लॉ आर्टिकल 13 में डिफाइंड है, इसलिए हम इसको मानते हैं कि ये जेंडर जस्टिस का वायलेशन करता है, इनइक्वालिटी क्रिएट करता है बिटवीन मुस्लिम मेन एंड वुमेन एंड वुमेन इन जनरल। तो जेंडर जस्टिस के नाम पे उन्होंने डिफाई कर दिया। लेकिन जस्टिस केहर का और जस्टिस दूसरे नजीर ऑनरेबल जस्टिस नजीर जो थे, उनका ये कहना था कि चूंकि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है और शरिया चूंकि ये पर्सनल लॉ का मैटर है, तो इसको पहले पार्लियामेंट को लॉ लाना पड़ेगा, लॉ के थ्रू ही वो इसको चेंज कर सकते हैं। उनको एक लॉ पास करना पड़ेगा कि भाई हम आज से ट्रिपल तलाक को इनवैलिडेट करते हैं और ये जो है आज से नहीं माना जाएगा, जैसे हिंदू कोड बिल में हुआ। तो उन्होंने पार्लियामेंट को कहा था कि आपके पास 6 महीना समय है, आप एक ऐसा लॉ बना दें। लेकिन जस्टिस नरीमन और उनका ये मानना नहीं था। उन्होंने कहा शरीयत एप्लीकेशन एक्ट एक स्टैट्यूटरी लॉ है, वो आर्टिकल 13 में कवर्ड है, इसलिए फंडामेंटल राइट का वायलेटिव है, हम इनको अब नहीं मानेंगे। तो पॉइंट ये कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट आया क्यों था? शरीयत एप्लीकेशन एक्ट इसलिए लाया गया था कि मुसलमान ये कह रहे थे, जो मैंने आपको अभी ये बात बताई कि एक सिख ये कहते कि हम हिंदू नहीं, हम हिंदू से अलग है, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा कि ना तो मैं हिंदू ना तो मैं मुसलमान। ठीक है भाई, आप सिख बन गए, लेकिन आपके जो रोजमर्रा के डिस्प्यूट्स को प्रॉब्लम करने वाले लॉज तो नहीं दिए गुरुदेव जी ने ना, वो तो रोज वही कस्टमरी लॉ लगते रहे आपके यहाँ पे, जो हिंदुओं के उसमें था। चूंकि इनके आने से पहले, गुरु नानक देव जी महाराज के आने से पहले, तो लोग वहीं पे हमारी जीवन शैली को जीते थे ना। तो पॉइंट ये है कि जब आपने मुसलमानों की भी यही समस्या हुई कि वो मुसलमान कन्वर्ट तो हो गया, बट वो गवर्न होता था, क्योंकि अब मान लिया मेरा कोई भाई मुसलमान हो गया, वो गवर्न हो रहा है हिंदू लॉ से। प्रॉपर्टी का मेरे और मेरे भाई में डिस्प्यूट हो गया, एक भाई हिंदू है एक भाई मुसलमान है, डिस्प्यूट तो वो फिर कैसे डिसॉल्व करता? तो लगता उसके ऊपर था हिंदू लॉ। तो इसको लोगों ने, मुसलमानों ने कहा कि भाई ये बंद करना होगा। तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि आप एक शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पास कीजिए। तो अंग्रेजों ने मुसलमानों को खुश करने के लिए 1937 का शरीयत एप्लीकेशन एक्ट माना। सिर्फ 4 क्लॉज हैं उसमें। ब्रिटिश पार्लियामेंट से, हाँ जी, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुई। जी 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 जी। सिर्फ उसमें एक आ गया कि मुसलमानों के बीच कोई डिस्प्यूट होगा तो वो शरिया लॉ से लगेगा, और कोई उसमें है ही नहीं। सिर्फ 4 प्रोविजन ही है। शरीयत एक्ट में कोई शरिया के प्रोविजन नहीं दिए हुए हैं। शरीयत एक्ट मेयरली गाइड्स यू टू गो बैक टू द इस्लामिक शरिया। अब वो इस्लामिक शरिया में भी आपको फिक का एक रोल आ जाता है कि आप हनफी हो, आप हम्बाली हो, मतलब कौन कौन से हम्बाली, मतलब कई तरीके के भी स्कूल ऑफ थॉट इस्लाम में। सो ये है यूसीसी का। तो यूसीसी को टू वाइंड अप जी। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और करूंगा। ये जो संविधान सभा में जो डिस्कस हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट ऑफ इंडिया में अपन पढ़ते हैं, तो उस समय ये कॉमन सिविल कोड को या कॉमन फैमिली कोड को इस आधार पे नेहरू जी ने खासकर उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि अभी सोसाइटी एजुकेटेड नहीं है और अभी सोसाइटी तैयार नहीं है कॉमन फैमिली कोड के लिए। लेकिन जब जस्ट 3 साल बाद ये जो 1955 में 56 में हिंदू मैरिज कोड बिल ले आया गया और लागू कर दिया गया, और एक साइड को पूरा छोड़ दिया गया और आज तक छूटा हुआ है वो, तो ये कॉमन सिविल कोड यूसीसी से ही वो पूरा होगा। और ये इसको डाल दिया गया मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 44 में। तो इसके बारे में सर थोड़े से बताएं। देखिए, मैंने बहुत पहले द क्विंट में एक आर्टिकल लिखा था, ठीक है ना जी। जो लोग पढ़ना चाहे उसको पढ़ ले। इस पे मैंने संविधान सभा की बातें कोट की थी। उस आर्टिकल का नाम है द यूनिफॉर्म सिविल कोड इजंट अ हिंदू कॉन्स्पिरेसी, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है ना। तो मैंने उसमें संविधान सभा की बातें भी उसमें आपको जो है कोट की थी, ठीक है ना। वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। अब आप देखें, जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे उनका नाम था मिस्टर निजामुद्दीन अहमद। उन्होंने क्या कहा था? I submit that the interference with these matters should be a gradual and must progress with the advance of time. I have no doubt that a stage would come when the civil law would be uniform. ये जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे उसमें संविधान सभा में, उनका ये कहना है।
सो हालांकि ये बात आप कह सकते हैं कि उसमें जो दो लोग थे और मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, एक थे उनका नाम था बी पॉकर साहिब बहादुर, जिन्होंने मद्रास को रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने इसको कहा था कि हम नहीं मानेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को। B. Poker Sahib Bahadur also opposed the move to have a provision in the constitution regarding the civil code pertaining to marriage, succession, etc., a sentiment which was also echoed by Imam Hussain, who represented Bihar, and found resonance in the submission of Mehboob Ali Beg Sahab Bahadur. तो 4 में से 3 लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया, लेकिन एक सज्जन ने जो मुस्लिम थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। अब इस पे डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा आप ये भी सुन लीजिए। ये जो रिजेक्शन, ये जो आया था संविधान सभा में, ये जो बातें उठाई गई थी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, B.R. अम्बेडकर डॉक्टर साहब ने रिजेक्ट कर दिया था। मैं आपको कोट करता हूं उन्होंने क्या कहा। The move was rejected by none other than Dr. B.R. Ambedkar, who spoke after K.M. Munshi on the same topic. Mr. Munshi narrated an interesting fact regarding Khoja Muslims. Khoja and Kachhi Memons were governed by certain Hindu customs। जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि आप मुसलमान कन्वर्ट तो हो जाते हो, मगर लगता है आपके ऊपर वहीं का लोकल लॉ है, क्योंकि उनको पता थोड़े होता है कि कोई उनके पास काजी होता है या कोई पूरा लीगल सिस्टम हो। इसीलिए इस मुसलमान जो है, जब भी वो मुसलमान बनते हैं, वो कहता है कि हमें अपना स्टेट चाहिए, क्योंकि वो मुस्लिम लॉ लगाना चाहता है। लेकिन अगर किसी सोसाइटी में कोई एक आदमी मुस्लिम बन रहा है तो वो मुस्लिम लॉ के थ्रू नहीं गवर्न हो सकता, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, और डॉक्टर इश्तियाक अहमद के पुस्तक में लिखा है और कई जगह हमारे हिस्ट्री में लिखा है, हरियाणा के रांगड़ राजपूत जो उसमें 90% कन्वर्ट हो गए इस्लाम में 19वीं शताब्दी में, 18वीं 19वीं शताब्दी में, वो अभी भी पाकिस्तान चले गए हैं बहुत सारे लोग, और भारत में भी कुछ हैं, वो हिंदू कस्टम को फॉलो करते हैं पूरा। मेरी सब रांगड़ राजपूत लोग, भाई सिर्फ रांगड़ राजपूत क्या, पूरा पंजाब फॉलो करता है। यस यस। ये कोई अरबी, जैसे ये हल्दी लगना, मेहंदी लगना, ये कहाँ होता है? वो तो पूरा इंटायर पाकिस्तान में है। पूरा खाना जो बनाते हो खिलाने के लिए वलीमा में, वो अरबी खाना आता है क्या? हुमुस बना के खिलाते हो आप? इंडियन शर्मा बना के खिलाते हो। मैं रहा हूँ पैलेस्टाइन में, भैया अरबों का खाना लगे, वो तो मसाले बर्दाश्त नहीं कर पाते। और आप अगर आप कहो कि नहीं हम तुर्कों का खाना खिलाते हैं, तुर्क घोड़ा खिलाते हैं अपनी हर सेरेमनी में। आपको पता है जो उनका विशेष सेरेमनी होती है, घोड़े का मांस बिकता है। आप घोड़े का, कौन सा मुसलमान पाकिस्तान का घोड़े का मांस खाता है? वो बड़ा जरूर खाएगा, क्योंकि उसको एंटी हिंदू बनना है। हाँ, वो मुसलमान जो है, वो मुसलमान बनने को समझता है कि हमको गाय का मीट खाना है, इसका मतलब मुसलमान है। अगर तुम मुसलमान हो और अपने आप को तुर्कों और मुगल का वंशज रखते हो, तो अपनी शादियों में जरा घोड़े का मीट खाओ भाई, तब तो तुम मुगल हो गए। जैसे कई लोग हमसे कहते हैं वहां पे पाकिस्तान में कि भाई हम तो मुगलों के यहाँ से आए थे, हम बाहर से आए थे। भाई देखिए, जब कोई जैसे हमारे यहाँ पारसी हैं, वो पिछले हजारों साल से रह रहे हैं, मगर उनकी प्रैक्टिस तो नहीं बदली, उनकी भाषा भी वो अभी भी प्रिजर्व किए हुए, अपना खान पान भी है, जैसे सल्ली बोटी है, उनका फूड है, उनका जो लाइफस्टाइल है वो एक ही रहा है। और हिंदुस्तान के जो मुसलमान जो मुगलों के साथ है, वो रातों रात बदल गए, उनकी ना भाषा प्रिजर्व हुई, ना उनका रहन सहन प्रिजर्व हुआ, वो सब के सब इंडियन बन गए। इतना झूठ और मतलब अब हमारे हर कोई खान लगाया हमारे यहाँ। खान का मतलब पठान होता है हमारे यहाँ। अरे भाई खुदा का खौफ करें यार, खान का मतलब पठान कहाँ से हो गया? खान का मतलब होता है ये जो खान का मतलब है किंग। हमारे यहाँ आदमी अपने आप को खान लगाता है, कहता है मैं पठान हूं। अरे भाई पठानों की टाइटल होती है, जैसे हमारे एक मित्र हैं फखर यूसुफ जई, तो वो कोई पठान हो तो खान नहीं लगा रहे हैं। ये जई जो लगाते हैं वो पठान होते थे, और पठान बेसिकली हिंदू हुआ करते थे। गांधारी जो थी वो पठान थी। तो पॉइंट ये है, और ये भी मान लिया गया पठान का मतलब मुसलमान। ये पता नहीं कहां से असम्पशन है, सारे पठान मुसलमान होते हैं बाय डिफॉल्ट। चलिए मेजॉरिटी कन्वर्ट हो गई होगी, लेकिन अभी भी आपको पठान सिख मिल जाएंगे, पठान हिंदू भी मिल जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि देखिए, इन्होंने भारत की, जो आप मुसलमान बने हो तो आपका रिलीजन चेंज होता है, कल्चर नहीं चेंज होता। जब ये मान ही रहे हो तो फिर टू नेशन थ्योरी को कैसे अपोज कर रहे हो? फिर ये कह रहे हो कि कश्मीर पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान के पास रहना चाहिए, कैसे ये हो गया? ये भी कह रहे हो कि हम एक लोग हैं, फिर कह रहे हो कश्मीर का डिवीजन जो पाकिस्तान के पास है, हम टू नेशन थ्योरी को माने। कल को पूरा का पूरा भारत जो है, अगर मान लीजिए इस्लामिक धर्म मान ले, तो हमारा तो कुछ रहा ही नहीं। सब यहाँ पे तो ये लोग उर्दू लिख देंगे। ये तो हमारी किसी भी लोकल भाषा का रक्षण नहीं करेंगे। जो आपके यहाँ पे जीवन शैली है, हमारी जीवन शैली है, तो सब खत्म कर देंगे। क्योंकि ये तो नहीं मानते हैं कि अगर आप ये बोलो कि कल्चर उनका वही है, तो फिर वो अपनी हिंदी की हरियाणा या राजस्थान से गया हुआ जो मुसलमान है, वो हिंदी में क्यों नहीं लिख रहा है? देवनागरी लिपि क्यों नहीं यूज कर रहा है वो? तो कल्चर कैसे आपने कल्चर का मतलब है मोटा मोटी चेंज यहाँ, लेकिन बाकी सब वही रहता।
सोच तो पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तानी कल्चर से जीता। ये जो सलवार समीज पहन के इस्लामिक सेट, इसको इस्लामिक ड्रेस कहते हो, ये इस्लामिक है। तुर्कों की लड़कियां सलवार सूट पहनती हैं, अरबों की लड़कियां सलवार सूट पहनती हैं। यार मैंने तो नहीं देखा आज तक। मैं तो पैलेस्टाइन गया हूँ, अरबों से मिला हूँ, मैं तो इजराइल गया हूँ, वहां अरबों से मिला, मैं कजाकिस्तान गया, उज्बेकिस्तान गया, मुझे तो नहीं दिखा कहीं सलवार सूट और दुपट्टे का कॉन्सेप्ट। सर डॉक्टर साहब, 1947 के पहले जो यूनाइटेड पंजाब था हिंदुस्तान में, वहां पे गुरुमुखी लिपि का भी उपयोग किया जाता था। जब हाँ डिवाइड हुआ है उसके बाद उन्होंने फारसी लिपि को अपना लिया, गुरुमुखी लिपि को पूरा छोड़ दिया उन्होंने, जी जी उसी जी टू नेशन बिल्कुल। थ्योरी के बेस पे। तो टू नेशन थ्योरी तो इतनी आर्टिफिशियल है कि इन्होंने इन्होंने एंटी हिंदू होने को टू नेशन बना दिया। तुम कैसे नेशन में हो? मेरा एक भाई, अरे भाई जिन्ना साहब के बाबा जो थे पिताजी, आधी समय तक वो हिंदू रहे और 30-35 साल में वो कन्वर्ट होकर के मुसलमान बने, तो वो मतलब उनके घर में ही टू नेशन थ्योरी हो गई। उनकी बहनें नहीं कन्वर्ट हुई तो उनकी बुआ हिंदू थी, उनके पिताजी मुसलमान थे, और टू नेशन था उनके घर में। इंटरनेशनल कम्युनिटी रह रही थी जिन्ना साहब के हिसाब से। इस तरीके का मानसिक दिवालियापन, और कोई आके जस्टिफाई कर रहा है और मुझे वो गालियां दे रहे थे। मैं प्रोफेसर इस्ताक का बहुत सम्मान करता हूँ, बड़े अच्छे, डूइंग वंडरफुल जॉब, लेकिन वो मुझसे नाराज हो गए। वो मेरे उनके साथ बहस चल रही थी, तो उन्होंने जो है वो बार बार आ रहे थे, आपके अनटचेबिलिटी है, कास्ट सिस्टम है। मैंने एक बार भी नहीं बोला। वो धमाधम अटैक किए पड़े हैं, अनसीएबल थे। मैंने भाई बता दिया कि आपके यहाँ भी है और हमारे यहाँ कोई किताब में नहीं लिखा, लेकिन आपके किताब में लिखा। मैंने वर्सेस कोट कर दिए, तो आप नाराज हो गए हमसे कि ये लोग क्या नाम है, मतलब आप अगर हिंदुओं की बुराई करें, उनकी कमियों सोसाइटी में बताएं, अनटचेबिलिटी थी, ये थी, जो कि एक सोशल प्रॉब्लम था, जो कुछ बेवकूफों ने क्रिएट किया। और हमारे बाप ने तो मुझे कभी नहीं सिखाया। मेरे पिताजी तो उनके जो मित्र थे वो ऐसी कोटा से आते थे, गंगाराम अंकल जब मैं मेरे घर में आते थे, पापा के पैर छू इनके, तो हम लोग तो पैर छूते थे। हमारे पिताजी तो हमें नहीं दिखाई कोई अनटचेबिलिटी, कोई किसी ने की होगी, हम ये डिनाई नहीं कर रहे। लेकिन सारा समाज ऐसा नहीं था। मेरे घर में नहीं सिखाया गया। मेरी माता जी की कोई दोस्त थी, सारी कोई अपर कास्ट की थी क्या, सावित्री गुप्ता थी, कोई मालती आंटी थी, कोई क्रिश्चियन था, कोई कुछ था। हम सबके पैर छूते थे भाई। हमें नहीं सिखाया था मेरे पिताजी ने कि तुम्हें ये करना है, कि तुम अलग हो। हमें तो सिखाया ही नहीं गया। तो ये कहाँ थी अनटचेबिलिटी? मुझे तो मेरे समाज में नहीं दिखी। हमारे घर में जो काम करने वाली आती थी वो उसी बर्तन में खाती थी जिस बर्तन में हम खाते थे। कोई बर्तन अलग करके नहीं रखा गया था, क्योंकि वही बर्तन जो धोती थी उसी बर्तन को ही तो हम खाते थे ना। तो अगर अनटचेबिलिटी होती तो हम खाते कैसे? ये बेवकूफी की बातें हैं। कहीं हुआ और होगा, मैं सर, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, उनके उनसे हम क्षमा मांगते हैं। डॉक्टर साहब, और ये अनटचेबिलिटी को पाकिस्तान में बरकरार रखे हैं। वहां सफाई बिल्कुल। कर्मी की पोस्ट निकलता है, उसमें स्पेशल लिखते हैं कि जी जी। गैर मुस्लिम होनी चाहिए, अरे हिंदू भाई, होनी चाहिए। मैं जब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में बैठ पढ़ता था, तो मैं हम्म। जब खाना खाने जाता था कैफेटेरिया में, तो वहां दो ट्रे का सेक्शन था। एक में था मुस्लिम, एक में था नॉन मुस्लिम। आप अगर नॉन मुस्लिम है तो मुस्लिम के ट्रे नहीं रख सकते। आज जो है, कभी जो बेचारी सुधा मूर्ति जी ने ये बोल दिया कि हम जो नॉन वेजिटेरियन हम खाते हैं, तो नॉन वेज का कटलरी अलग होना चाहिए। उस पे ये हाहो तौबा मचा रहे हैं। और यही लोग जो सिंगापुर में जो कहते हैं कि नहीं, तुम तो हो सकता है पोर्क खाओ, नॉन हलाल मीट खाओ, तो तुम उनके में क्यों मिला रहे हो? तो वही बात तो सुधा मूर्ति जी भी कह रही हैं। तो उनको तुम बिगेट कह रहे हो, उनको तुम पता नहीं क्या कह रहे हो। तो ये देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर, हमारे में कमियां थी। वी नीडेड सोशल रिफॉर्म, हर किसी को चाहिए, लेकिन उसको उसमें सुधार किया है आपको ना सर। होना चाहिए, उसमें सुधार हमने होना चाहिए। सुधार किया, सती प्रथा हो चाहे छुआछूत हो, सब में सुधार किया। अपने कमी को स्वीकार किया ना हमने। जी बिल्कुल। लेकिन हमारी थ्योरी में प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बार बार कह रहा था। तो अब आप हम्म। बताइए, आप ना, मैंने एक बार ऐसी, एक वीसी है फैजान मुस्तफा, उन्होंने एक न्यूज़पेपर में लिख दिया कि हिंदुइज्म हैज अनटचेबिलिटी इन थ्योरी अनलाइक इस्लाम, यानी कि इस्लाम में अनटचेबिलिटी नहीं है थ्योरी में, हमारे अनटचेबिलिटी है थ्योरी में। मैंने उनको वर्सेस कोट करके बता दिया, ये आपकी किताब में लिखा है कि आप, और कह रहे हो, और हमारा एक वर्ड्स कर दो जहां ये लिखा हो कि आपको अनटचेबल है, आपको मित्रता नहीं करनी शूद्रों के साथ, आपको उनके साथ। डिवाइन बुक में, वेदों में, इंसानों के द्वारा रचित हुई किताब में नहीं, क्योंकि आपका जो है वो सीधा भगवान के द्वारा दिया गया जो 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 मैंडेट है उसमें बता रहा हूं मैं। तो आप जो है और लिख रहे हो और न्यूज़पेपर उसको छाप रहे हैं। मैंने उनको लिखा, न्यूज़पेपर वालों को, मेरे ख्याल से इंडियन एक्सप्रेस था, मैंने कहा भाई मैं इसका एक काउंटर छापना चाहता हूं, मुझे परमिशन दीजिए। नहीं दी गई मुझे परमिशन। तो आप, चूंकि ये एक फैशन हो गया है कि एक तरफा नैरेटिव चलाओ, काउंटर मत करने दो। यहाँ पे डॉक्टर साहब, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि टू नेशन थ्योरी का जड़ इतना है पाकिस्तान में, वहां का कोई भी
चाहे काउंसलर से लेकर प्राइम मिनिस्टर शपथ लेता है तो उसमें शपथ लेता है कि मैं टू नेशन थ्योरी को मानूंगा करके। ये स्थिति है वहां पे। यहाँ पे थोड़े से एक चीज और आपको मैं कहना चाहूंगा सर, कि हम जो अभी जितने भी सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं भारत पाकिस्तान के अमन की आशा सबके लिए, वो लोग सब चीज को मानते हैं कि हमने 48 में गलत किया, हमने 65 में गलत किया, हमने 71 में गलत किया, हमने 99 में गलत किया, 99 में 1999 में किया, हमने पुलवामा किया, सब चीज को मानते हैं। लेकिन अंत में देखिएगा, चाहे जितना भी बड़ा विद्वान हो, एकदम इक्विवेलेंस ड्रा कर देते हैं कि हमारा जितना गलती है उतना भारत का गलती है। ये मेरे को बिल्कुल गलत लगता है। हमारे सोच और हमारे जो सोसाइटी में और उनमें जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, मैं आपको मजेदार बात बताऊं धनीराम जी, मैं आपको ना पढ़ता हूं प्रेसिडेंट का ओथ क्या है पाकिस्तान में और प्राइम मिनिस्टर का ओथ क्या। सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी 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 जी, जरूर जरूर, दर्शकों जरूर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 42 के हिसाब से प्रेसिडेंट बनता है, और ये ओथ उनको लेना पड़ता है। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। हमारे यहाँ ये है कि यू कैन से इन द नेम ऑफ गॉड और यू कैन से इन द सोलम, यानी कि जो अथीस्ट है उसके लिए भी है, ठीक है ना। पर उनके यहाँ ऐसा नहीं है। उनको ये है कि आई डू सोलमली स्वेयर दैट आई एम अ मुस्लिम and I believe in the unity and oneness of the Almighty Allah, the books of the Allah, the Holy Quran being the last of them, the Prophet of Muhammad, the prophethood of Muhammad, peace be upon him, as the last of the prophets, and that there can be no prophet after him, the day of judgment, and all the requirements of the teaching of the Holy Quran and Sunnah. That I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as the President of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfulness in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law, and always in the interest of the sovereignty, integrity, and well-being of the prosperity of the Pakistan. That I will not allow my personal duty to influence my official conduct, that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, that in all circumstances I will do in all manner of people according to law without fear or ill will, and that I will not directly blah blah blah. So it's more ये पाकिस्तान का मतलब है अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये लोगों से ज्यादा इस्लाम पे आधारित है, इस्लाम के आधारित है। इस्लाम को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी है उनकी, और किसी चीज को नहीं है। प्रेसिडेंट का क्या है सुन लीजिए, I do swear by solemnly that I am a Muslim and I believe in the unity and the। तो अगर आप मुस्लिम हो तो पाकिस्तान में किसी और के तो रहने की जगह ही नहीं बची ना। अगर आपको कसम ही ये खाना है कि आई एम अ मुस्लिम, तो इसके बाद अगर आप नहीं भी ये लॉ बनाओ कि नॉन मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट या नॉन प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको शपथ में पहली कसम ये खानी है, यानी कि आप क्रिश्चियन पाकिस्तानी नहीं है, ठीक है ना। सो आप देख ले, ये जो प्राइम मिनिस्टर और इसके लिए ये जो ड्यूटी है, ये जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए ये चीजें हैं। आई डू स्वेयर बाय दैट आई एम अ मुस्लिम, आई बिलीव इन द यूनिटी एंड द वननेस ऑफ द गॉड। लेकिन अगर आप फेडरल मिनिस्टर का पढ़ें, ठीक है ना, तो फेडरल मिनिस्टर के लिए चेंज है। उनका क्या, आई डू सोलमली स्वेयर दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द पाकिस्तान एज अ फेडरल मिनिस्टर, आई विल डिस्चार्ज माय ड्यूटी, my performance, my functions honestly to the best of my ability, Constitution of the Islamic Republic of the Pakistan and the law, and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity and the people. So federal minister जो है वो नॉन मुस्लिम, वो टू नेशन थ्योरी पे नहीं लेता है शपथ। नहीं, टू नेशन थ्योरी पे नहीं, उनको इस्लाम पे लेना है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का ही है। हाँ ना, लेकिन भाई आप पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, और वो तो बोल रहा है। और आप अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ लें तो उसमें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी। उसका अगर आप प्रियम्बल पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हाँ, उसका अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रियम्बल है। मैं आपको पढ़ देता हूं एक मिनट। देखिए, whereas sovereignty over the entire universe belongs to the Almighty Allah। आप अगर इसकी कंपेयर करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से तो आपको कंप्लीटली डिफरेंट टोन और टेनर दिखेगा, ठीक है ना। तो जी जी जी, और मैं आपको इंडियन प्राइम मिनिस्टर का भी ओथ दिखा देता हूं, ठीक है ना।
3rd शेड्यूल में ये सारे ओथ का है, तो दोनों में कंपैरिजन स्टडी हो जाए तो बड़ा जबरदस्त आपको चीज देखने को मिलता है यहाँ पे। तो पाकिस्तान का प्रीएम्बल कहता है, whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah and alone। इसका मतलब है सिवाय अल्लाह के किसी के पास सॉवरिटी नहीं है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी की नफी करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल तभी बनेगा जब आप कहेंगे कि सॉवरिटी बिलोंग्स टू पीपल, तभी कॉन्स्टिट्यूएंट बनेगा। ये आप नहीं लिख सकते किसी डॉक्यूमेंट को, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हो तो ये क्लॉज नहीं हो सकता कि सॉवरिटी बिलोंग्स टू द पीपल। आपको जैसे मैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कजाकिस्तान देख लें तो आपको ये चीज आपको नहीं मिलती है। वहां पे कजाक अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से नहीं करते। उनका वो लिखा हुआ है कि द सॉवरिटी और द सोर्स ऑफ, देखिए उनका मैं पढ़ता हूँ, वी द पीपल ऑफ कजाकिस्तान यूनाइटेड बाय द कॉमन हिस्टोरिक फेट क्रिएटिंग अ स्टेट ऑन द इंडिजीनियस कजाक लैंड considering ourselves of peace loving and civil society dedicated to the ideas of freedom blah blah blah। नहीं लिख रहे वो इस्लाम की बात, आप समझ रहे हैं। आप ये देखें कि the sovereignty of the republic shall cover all its this thing, the people shall be the only source of the governmental power, आर्टिकल 3 कजाकिस्तान का कह रहा है। ये है सेक्युलर डॉक्यूमेंट। सेक्युलर डॉक्यूमेंट का मतलब कि द सोर्स ऑफ द पीपल ऑफ द गवर्नमेंट और सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल विल बी द पीपल ऑफ दैट प्लेस, नॉट द ऑलमाइटी, बिकॉज ऑलमाइटी तो पूरा हो जाएगा सबका। फिर कॉन्स्टिट्यूशन कहां से बचा? फिर तो कुरान तो सबके लिए आया ना, ये तो कायनात के लिए आया, ह्यूमैनिटी के लिए आया, सो कॉल्ड जो लोग इसको विश्वास करते हैं। तो फिर आप फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना सकते हो? आप अल्लाह के दिए गए, कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अल्लाह, तो आप दोनों कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना सकते हो? आप फ्रॉड कर रहे हो। कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो एक रहेगा दूसरा नहीं रह सकता। इट्स लाइक अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर डिवाइन बुक को टाटा बाय बाय कीजिए आप, वो पर्सनल अफेयर छोड़िए, वो लोगों को इसीलिए कहते हैं कि पर्सनल मैटर हो जाता है। लेकिन अब आपने तो इसको कह रहे हो कि अब आप देख लें, कजाकिस्तान वाले ये कह रहे हैं कि द पीपल शैल बी द ओनली सोर्स ऑफ गवर्नमेंटल पावर। वो कह रहे हैं कि इंडिजीनियस कजाक लैंड पे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो ऐसा नहीं कह रहा है। वो कह रहा है वेयर सॉवरिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग टू अलमाइटी एंड अल्लाह अलोन। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना रहे हो भाई? फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना रहे हो? फिर तो जो कुरान में जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उससे चले ना, आप आमिरियत से चले आप। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जगह कहां बन गई जब अल्लाह ने क्यों ही बिलोंग करती है और अल्लाह ने किताब भेज रखी है अपनी। जब कॉन्स्टिट्यूशन अल्लाह ने दे रखा है तो आप कौन होते हो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले? या तो कहो कि हम डिवाइन सॉवरिटी से अपना, बिकॉज जब आप कह रहे हो कि सॉवरिन अल्लाह है तो आप तो डिवाइन सॉवरिटी पे चले गए। और कॉन्स्टिट्यूशन तब आएगा जब पॉपुलर सॉवरिटी होगी, जो कि कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। डॉक्टर साहब यहाँ एक समराइज करिएगा कि जो यूसीसी जब इंडिया में फैमिली कोड लागू होगी, यूनिफॉर्म फैमिली कोड, तो उसमें क्या हो सकता है? कई लॉ कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे और जो आइडियल इंटरनेशनल जो फैमिली कोड है उसके आधार पे क्या हो सकता है जिसके अगेंस्ट में रूमर फैलाया जा रहा है? इसको थोड़ा समराइज कीजिएगा। हाँ, बस इसको समराइज करके हम लोग, इसको काफी लंबा हो गया, इसको दो पार्ट में अपलोड कर देंगे। दो मने जी कर सकते हैं सर, दो पार्ट कर सकते हैं। जी जी, देखिए ऐसा है वकील साहब कि 3 चीजों पे भ्रम फैलाया जा रहा है। नंबर 1, शादी हिंदू के हिसाब से होगी, फेरे लेने पड़ेंगे, गलत है ये। बुद्ध अपने हिसाब से शादी करता है, सिख अपने हिसाब से शादी करता है, जैन अपने हिसाब से शादी करता है, जो वैदिक सनातनी अपने हिसाब से शादी करता है, ठीक है ना। और जो हिंदू नहीं है, नॉन हिंदूज में शादी करना चाहते हैं, और कोई नॉन हिंदू हिंदू में शादी करना चाहता है, उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है, ठीक, स्पेशल। दूसरा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो जो मुसलमान होगा वो अपने कस्टम और सेक्शन 7 लग जाएगा कि एवरी कम्युनिटी विल मैरी एज पर देयर ओन। उसमें कंडीशन ऑफ मैरिज ये लिख दी जाएगी कि अगर आप हैं, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू में शादी करेंगे, मुसलमान हैं तो मुसलमान में शादी करेंगे, और अगर आप जो है स्पेशल मैरिज में जाना चाहते हैं तो स्पेशल मैरिज के लिए चाहिए। हालांकि मेरे ख्याल से इसको भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि स्पेशल मैरिजेस एक्ट में एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि एक हिंदू लड़की ने अगर मान लीजिए क्रिश्चियन लड़के से शादी कर ली, क्रिश्चियन लड़के ने अगर एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, तो फिर प्रॉपर्टी का क्या होगा? एक मुस्लिम लड़की है, वो जाकर के शादी कर लेती है मान लीजिए हिंदू लड़के से। अब अगर वो मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो प्रश्न ये आता है कि वो तो मुस्लिम रही नहीं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं लगेगा, तो उसकी प्रॉपर्टी अब कैसे उसके ऊपर जाएगी? या कोई मान लीजिए आजकल एक बड़ी वो चीज चली हुई है, कई हमारे बच्चे हैं वो कहते हैं हम एक्स मुस्लिम, हम इस्लाम को नहीं मानते, तो जब वो एक्स मुस्लिम हो गए तो उनकी प्रॉपर्टी कहां से उनको मिलेगी? एक बड़ा इशू हो जाता है।
ठीक है ना, कि बिकॉज के मेरे ख्याल से जो राइट टू इनहेरिट एंड सक्सेशन है ये तो फंडामेंटल राइट है। तो जो अगर वो छोड़ देते हैं तो फिर उनका इनहेरिटेंस और सक्सेशन भी उसमें आ जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है। इसलिए इनहेरिटेंस और सक्सेशन के लिए भी लॉ दिया जाएगा, उसमें फिर कम्युनिटी को ना करके कि कोई भी दो लड़का लड़की यदि शादी कर रहे हैं, दोनों सेन होने चाहिए, वयस्क होने चाहिए और उनके ऊपर कोई इंसॉल्वेंसी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का हो जाएगा। और उसके बाद ये हो जाएगा कि वो अपनी कस्टम के हिसाब से शादी करें। उसमें ये हो जाएगा कि आप कस्टम के हिसाब से शादी जरूर, जैसे अब जर्मनी में क्या होता है कि आप अपने कस्टम से शादी कर लें, मगर वो शादी जो है तभी वैलिड मानी जाएगी जब आप रजिस्ट्रार ऑफ द मैरिज के सामने जाके शादी पर रजिस्टर करेंगे। तो जो रिलीजियस मैरिज है उसको वो वैलिडिटी नहीं देते हैं। आपका मैरिज रजिस्टर्ड ही तब होगा जब आप उनके सामने जाके शादी साइन करेंगे। तो हमारे हम इसको यूं कर देंगे कि भाई शादी आप अपने कस्टम से कर लीजिए, आप अगर मुसलमान है तो मुस्लिम कस्टम से कीजिए, और अगर हिंदू है तो हिंदू कस्टम से कीजिए, सिख है तो सिख कस्टम से कीजिए। हाँ, ये होगा कि आपको मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मैरिज और सॉल्मनाइजेशन ऑफ मैरिज दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मैरिज तभी रजिस्टर होगी जब वो सॉल्मनाइज हुई हो, वो कैसे सॉल्मनाइज हुई हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो और दूसरा ये है, एक चीज है कि भाई तलाक, तो आज की डेट में मुस्लिम औरतों को तलाक की खुला जिसको कहते हैं उसकी राइट नहीं होती है, क्योंकि वो होता ही है कि जब मुसलमान लड़का हिंदू मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रोविजन डाल देता है कि मैं कभी तुमसे खुला नहीं लूंगी। तो बेसिकली जो वो खुला नहीं लूंगी तो वो उसकी जो कुरानिक राइट है उसको वो उसको एक्सपंज कर देता है, और वो तलाक सिर्फ फिर मर्द के पास रह जाती है। इस्लामिक तलाक की सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है, जो कि एक अंग्रेज जज ने बहुत पहले 1905 का एक केस था पश्चिम बंगाल का, उसमें उन्होंने कहा था, अगर आप कहेंगे तो मैं ये ठीक है बताइए सर, वो दो पार्ट में करेंगे ना इसको। हाँ ठीक है, तो सॉरी क्षमा कीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है, एक मिनट, ये जो अगर आप देखें जो मुस्लिम मैरिज जो है ना, इसके लिए एक ये आया था कि डिवोर्स जो है वो इस सॉरी जो ट्रिपल तलाक है, इसके लिए जज साहब ने कहा था कि ट्रिपल तलाक इज गुड इन लॉ बट बैड इन रिलीजन। गुड इन लॉ बैड इन रिलीजन, इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई इट्स गुड इन लॉ बिकॉज हनफी लॉ इसको, हनफी स्कूल ऑफ थॉट इसको परमिट करता है, बट इट्स बैड इन रिलीजन बिकॉज कुरान में ये नहीं है। कुरान में सूरह तलाक और सूरह निसा के हिसाब से आपको इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करना पड़ता है, आपको आर्बिट्रेशन और काउंसिलिएशन कराना पड़ता है। ये सब चीजें जब आप कराएंगे तब आपका 1 महीने में बोला गया तलाक वैलिड तलाक माना जाएगा। ऐसे 3 बार आपको देना पड़ेगा। उसमें भी मान लीजिए 3 व्यवस्था है कि अगर आप उस औरत को तलाक दे रहे हैं जिसकी की मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो गई हो, तो फिर वो कैसे वो उसका इद्दत कैसे काउंट होगा। यदि कोई ऐसी छोटी बच्ची को तलाक दे रहे हो जिसका मेंस्ट्रुएशन शुरू ही नहीं हुआ हो, तो कैसे उसको आप तलाक देंगे। इस तरीके की कई उसमें जो है उसमें आपको प्रोविजन मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब जी यहाँ पे ये जो वर्ड यूज किया गया है गुड इन लॉ, हाँ, ये भी मेरे को आपको प्रॉपर लगता है? हाँ, बिकॉज देखिए ऐसा है कि इस्लामिक लॉ में लॉ के जो सोर्स है तो 3 सोर्स है ना हमारे यहाँ जो माने जाते हैं। सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ अगर आप देखें तो कौन कौन से हैं, उसमें तो 3 है ना भाई, कि नंबर 1 हो गया आपका कुरान, ठीक है ना, फिर नंबर 2 हो गया आपका सुन्ना, उसके बाद आता है फिक। फिक क्या होता है, जो कि भाई इंटरप्रिटेशन हो गया या दूसरी जो गेस वर्क हो गए जो कि उन्होंने किए हो मुस्लिम स्कॉलर्स ने, ठीक है ना। वो तो एक प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ माने जाते हैं ना मुसलमानों में, इस्लामिक लॉ। जिसको आप इजमा भी कहते हैं, कियास जी भी जी। कहते हैं। तो जो मेन आप ये कह सकते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज हो गए कुरान और सुन्ना, और इजमा और कियास जो है वो हो गया आपका सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ। बट सोर्स ऑफ लॉ तो है ना वो, आप समझ रहे मेरी बात। तो अगर आपको ये बात कहनी है कि भाई आप ये जो कॉन्सेप्ट है तलाक का वो गुड इन लॉ है,
उसका मतलब आप ये बेसिकली कहना चाहते हो कि गुड इन लॉ मतलब चूंकि इसको जो कियास और इजमा दे आर वैलिड सोर्सेज ऑफ लॉ और इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हम इसको जो है वैलिडेट करते हैं। लेकिन जो इजमा और कियास है ये बेसिकली जो इस तरीके से लॉ को आप जो आप अलाउ कर रहे हो वो इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि कुरानिक तरीका नहीं है ये। कुरान में 3 बार में लॉ नहीं दिया जा सकता एक साथ, आपको नहीं दिया जा सकता, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए वहां पे उन्होंने ये कहा कि भाई द द ट्रिपल तलाक इज गुड इन लॉ बिकॉज हनफी स्कूल सैंक्शंस इट, बट बैड इन रिलीजन बिकॉज इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कुरान। ये उनका कॉन्सेप्ट था। सो गुड इन लॉ बिकॉज इजमा और कियास इज अ वैलिड सोर्स ऑफ लॉ, और बाकी जो वैलिड सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई आप जो है आप इसको नहीं मानते हो, जो आपका कुरानिक तरीका है। तो ये उसके आधार पे उन्होंने ये बातें कही थी कि भाई दिस इज व्हाई वी थिंक कि ये होना चाहिए ऐसा, जो कुरानिक लॉ है उसको उसको हमें देखना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट दे मीन बाय गुड इन लॉ। दैट मीन्स गुड इन द हनफी लॉ बट नॉट गुड इन द अदर लॉज इंडियन। आप इसको ऐसे देख लें, जो सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ है, शरीयत की डेफिनेशन पता है आपको? शरीयत क्या कहा जाता है? बिकॉज कि मुस्लिम लॉ मीन्स शरीयत। तो मैं अगर आपको, हेलो जी जी, शरीयत लॉ की अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो शरीयत का मतलब होता है, इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है द रोड ऑफ वाटरिंग प्लेस, द पाथ टू बी फॉलोड। अरबिक में इसका मतलब होता है। इसको एक इस्लामिक स्कॉलर ने जिनका नाम है फैजी, उन्होंने इसको डिफाइन किया। उनकी किताब का नाम है ट्रिपल ए फैजी आउटलाइंस ऑफ द मोहम्मदन लॉ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में ये किताब हुई है, 2008 की पब्लिकेशन है। और जो मैं डेफिनेशन पढ़ने जा रहा हूँ वो आपको 120 से लेकर के 122 के पेज नंबर पे मिलेगी। सो शरीयत का मतलब है कि द पाथ टू बी फॉलोड इन अरबिक। अब इसमें कई तरीके की शरीयत होती है, वो आप सुन लें। ईच वन ऑफ सच कमांडमेंट्स इज कॉल्ड हुक्म। जो इस्लामिक लॉ में, जो अल्लाह के, जो कुरान में जो सोर्सेस है, पहले आप उसको समझें, ठीक है ना। कुरानिक जो है उसको आप 4 भाग में डिवाइड करते हैं। द लॉ ऑफ अल्लाह एंड इट्स इनर मीनिंग इज नॉट इजी टू ग्रास्प एंड शरीयत embraces all human actions. First, this reason is not law in the modern sense. It contains an infallible guide to ethics. चूंकि वो लॉ आप हटा नहीं सकते, इसलिए वो infallible ethics of the guide है. It is fundamentally a doctrine of duties, a code of obligations. Legal considerations and individual rights have a secondary place. यानी कि ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअलिज्म, ये नहीं आप शरिया लॉ में लाएंगे। तो जो लोग शरिया लॉ की भी बात करते हैं और ह्यूमन राइट्स की लॉ करते हैं, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि जो अल्लाह के जो वर्सेज हैं वो हुक्म है, अल हकम जिसको वो कहते हैं। तो जब आप अल हकम हो गया गवर्नमेंट गॉड का, तो उसमें कोई इंडिविजुअल राइट्स की मुनफी हो रही हो, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, उसको कोई प्लेस ही नहीं बचता। सो ह्यूमन राइट इज एन एंटीथेसिस ऑफ द रिलीजियस राइट। आप समझ रहे हैं इस बात को? जी जी। सो अब आप देखें दूसरा क्या है, जो अल हकम हो गया। एक अल हकम अगर है, वो गॉड का अगर हुक्म है, तो ह्यूमन राइट्स की तो कोई जगह ही नहीं है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो 5 काइंड ऑफ इंजंक्शन है, ठीक है ना। वो 5 काइंड के जो इंजंक्शन हैं वो उनको कहते हैं द अल हकम अल अल हमाश। वो है फर्ज, दैट मींस दोज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन और हराम। between them we have 2 middle categories, namely the things which are to be refrained is मारूख, ठीक, और इंडिफरेंट, जायज। यानी कि 5 तरह के की आप जो कुरानिक वर्सेज हैं उसमें आप पाते हैं वो। अब कुरान के अलावा जो सोर्सेज हैं जिसको आप फिक और कियास कह रहे हैं, यानी इज्मा और कियास का नाम फिक है। तो पॉइंट ये है कि ओवरऑल आप जी जी जी। तो ओवरऑल जो ये इस्लामिक सोर्सेज हैं वो ह्यूमन राइट्स के साथ नहीं कोएग्जिस्ट कर सकते। दे आर एंटीथेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स, दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। तो इसलिए गुड इन लॉ का मतलब कि कुरानिक नहीं है ये, मगर कियास में, इज्मा में इसको लीगल स्कॉलर्स ने वैलिड मान लिया है, लेकिन कुरान के हिसाब से वैलिड नहीं है। दैट्स व्हाट इट मींस। तो इसको कई लोग बिद्दत भी कहते हैं। जी जी।
तो डॉक्टर साहब, ये जो रूमर फैलाया जा रहा है कि यूसीसी आ जाएगी इंडिया में तो हिंदुइज्म लागू हो जाएगी, जल्लू कट्टू का क्या होगा, हिमाचल प्रदेश के या मेघालय के कुछ जातियां हैं, कुछ छोटे सी ट्राइब जातियां हैं, उनके कस्टम्स है, तो वो क्या होगा, ये तो ये तो अननेसेसरी रूमर फैलाया नहीं जा नहीं रहा नहीं, है। पहली बात तो इसके बारे में जल्ली कट्टू का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये 5 चीजों पे लागू होगा, मैरिज, इनहेरिटेंस, यस सक्सेशन पे। यस, उसी तो को उसमें एक्सप्लेन कर देता। जल्लू कट्टू तो आता नहीं है। आपको मुहर्रम मनाना है, आप मुहर्रम मनाइए, आपको ईद मनाना है, ईद मनाइए, इसका कोई लेना हाँ देना नहीं है। तो हाँ हाँ। ये तो बेकार का पंच है। 5 ही सब्जेक्ट मैटर है, मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन। बस बात खत्म। अब आज और की डेट में वहां पे पूरी जेंडर इक्वलिटी लागू होगी। बिल्कुल लागू जो होगी भाई, ये तो मैंने जी बता जी दिया ना। आप जी देखें, जी इसमें जी वो कह रहे हैं कि यदि अगर अल्लाह का हुक्म है तो द लॉ ऑफ अल्लाह इज एंड इट्स इंटर मीनिंग इज नॉट इजी टू ग्रास्प एंड शरीयत embraces all human actions. For this reason it is not law in the modern sense. It contains an infallible guide to the ethics. It is fundamentally it is fundamentally a doctrine of duties, a code of obligations, legal considerations, and individual rights have no place. इंडिविजुअल राइट का कोई प्लेस नहीं है कुरान के आगे। तो आप ह्यूमन राइट फिर फंडामेंटल राइट कैसे मान सकते हो? यू कैन नॉट आस्क फॉर अ फंडामेंटल राइट विच इज बेसिकली अ ह्यूमन राइट विच इज एसेंशियली एंटी ह्यूमन राइट्स। कैन देयर बी अ ह्यूमन राइट फॉर अ नो ह्यूमन राइट? आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि जी कैन देयर बी अ ह्यूमन राइट फॉर नो ह्यूमन राइट, कि मुझे ऐसा ह्यूमन राइट दो कि मैं ह्यूमन राइट को ना मानूं। तो भाई कोर्ट्स ने बार बार कहा है कि यू कैन नॉट वेव योर फंडामेंटल राइट्स, and asking for the Sharia is a waiver of a fundamental right. जी तो जी ये जी देखिए, ये बेकार के कंफ्यूजन फैलाने वाले लोग हैं। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। दिस इज जिसे कह लीजिए बोगस थ्योरी। जी 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 जी। तो ये मतलब इसको दो पार्ट में ले लेंगे डॉक्टर साहब। हाँ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हाँ, जी जाएगा। जी। तो डॉक्टर साहब, धन्यवाद, आपने हमारे चैनल पे आया और हमारे दर्शकों को यूसीसी और कस्टम और भारतीय संस्कृति के बारे में बताया, उसके लिए नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। और आप आप सभी लोग इसको से मेरा ये निवेदन है कि ये जो हमारी टॉक है, ये मेरे चैनल पे और धनीराम जी के चैनल पे भी अपलोड होगी। आप धनीराम जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको ग्रो करने में साथ दें। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो हम दोनों लोग को सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप रिकॉर्ड एक यूसीसी पे एक अगले संडे को भी समय दीजिए, एक और थोड़े से ठीक है। करेंगे।